सत श्री अकाल। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਣਵਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ आम आदमी पार्टी की सरकार दस के सत्ता विच आए सन। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? यहाँ की पब्लिक सब जो है ना, उनको गरीब जितना गरीब लोग हैं उसके लिए तो बहुत अच्छा है समझे, क्योंकि हम लोग के लिए भी अच्छा है। इलेक्शन से पहले जो है ना 52-53 रुपये गैस था, उस गैस को 35 रुपये कर दिए। उनको बैठने के बाद पानी का, बिजली का, ये सारा बिल यानी वो काम करना बहुत बिजली और पानी का बिल जो है बाबू, जैसे पहले ही गरीब आदमी का था वही अब भी है बाबू। मगर दिल्ली गवर्नमेंट तो ये दावा करती है कि जो बिजली और पानी का जो पहले बिल आता था उसमें अब वो बहुत कम आने लगा है लोगों का। तो वो क्या उनको होगा, हमें सबको तो वैसे ही है अभी। ऐसा ही है हाँ। जितना पहले आता था उतना ही आता है। हाँ, मीटर फास्ट लगाने की वजह से ऐसा होता है। अगर वो अपना मीटर लगाए होते तो कम होते। जितने पहले बिजली का बिल था सब माफ कर दिया। बिजली पानी तो एक मुद्दा बना करके वो छा गए भाई, मतलब आता नहीं है, कम नहीं आता। हाँ, वो वही है। आपके जो बच्चे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट ये भी दावा करती है कि जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है या फिर उन्होंने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सोर्सेज बढ़ा दिए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करी जा रही हैं। क्या ऐसा कुछ भी मामले में तो अच्छा है भाई, पढ़ाई के मामले में तो सुधार ही रहे हैं भाई। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के मामले हाँ, पढ़ते हैं। तो क्या फैसिलिटीज़ ज़्यादा हाँ जी, मिल रही है। जो पहले मिलती थी 2 साल पहले, उससे पहले अच्छा मिल रही है। अब आगे है भाई। 2 साल में कितना चेंजेस दिखा आपको? बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई में बहुत हीरो है भाई। 2 साल में आपको क्या चेंजेस दिखे दिल्ली में? ठीक है, जैसे पहले था जैसे पहले था वैसे ही है? वैसे ही है भाई, जैसे पहले था वैसे अब भी है भाई। कोई भी है ऐसे गलत आदमी नहीं है भाई। कहने का मतलब ये है जैसे आप सही हो ना तो सामने वाला तुम्हारे पास सही बन के जाएगा भाई। गलत नहीं है कुछ यहाँ पे। हमारा हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। इस द्वारे जैसे 26 जनवरी था, आज शिला दीक्षित के द्वारा रहता ना, तो हम लोग को 26 जनवरी के दिन में सारे गाड़ी बंद रहता। मैं आज ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, गलती करेंगे तो हमारा तो चलान होगा ही। और जैसे रोड पे पहले खड़े रहते थे तो बंद करो, वो करो तो बंद करो, सवारी मना किया तो बंद करो। अब रात को जैसे हमें घर जाना है तो पहले कहता था तुम भैया मना नहीं कर सकते हो, हमें जाना है जनकपुरी और सवारी मिल रहा है बदरपुर को। पहले कह देते थे हमें भैया इधर नहीं जाना है, तो नहीं क्यों नहीं जाएगा भैया, तुम्हारा बंद करने के जाने के अलाउट ही नहीं है, मना करने के अलाउट नहीं है, तुम क्यों नहीं जाओगे। ये सब से बहुत राहत है भाई साहब आम आदमी से। लोग कह रहे नहीं, आप फर्क है, हम लोग के लिए तो बहुत है। हम तो छोटे परिवार वाले, हमारा तो पानी लगाया हुआ 6 महीना हुआ, अभी तो कोई बिल आया नहीं, 0 बैलेंस बिल आ रहा, कोई बिल आया ही नहीं। और बिजली का भी बहुत सुधार है हमारा तरफ से। हमारा जो घर में हुआ है, हमारा बच्चा तो प्राइवेट में है पढ़ रहा है, प्राइवेट में ऐसा कोई वो नहीं किया है। दिल्ली में ही आता है? हाँ, दिल्ली में आता है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, इसके ऐसे कोई नहीं वो नहीं है। जो पहले भी था वो अभी भी है, ऐसे इसमें कोई राहत नहीं मिला, इसमें कुछ भी राहत नहीं मिला। तो जो पंजाब में अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2 साल में आपको क्या लगा? वैसे 2 साल में कितनी चेंज हुई दिल्ली? हमारा हिसाब से दिल्ली में ऐसा कोई वो चेंज नहीं। चेंज का मतलब जैसे हम लोग बोला था ना से कुछ वो करेंगे, ऐसा नहीं किया, मगर फिर भी बहुत राहत मिला। ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत राहत मिला है। हम लोग कहीं भी खड़ा करके रोटी खाते थे, कहीं भी खा के सवारी उठा लेते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं, पहले रोटी भी खाते हुए भी चालान करते थे हम लोग का, अभी नहीं काट रहा। कार्यकाल तो उसका पुअर रहा है। क्यों? कि वो अपना कोई भी कमिटमेंट, अगर उसने कोई भी स्टेप लिया है तो एलजी महोदय ने ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहाफ ऑफ ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके पैर खींचे। किसी भी प्रोजेक्ट को उसको पास नहीं होने दिया। वरना अरविंद केजरीवाल वेल क्वालिफाइड पर्सन है, IIT टॉपर है, IRS है, तो ऐसा नहीं गंवार है, लेकिन गंवार उसकी चलने नहीं दे रहे। पानी बिजली की बहुत बेहतर करी है। जो कहा था उन्होंने अपने को वो करा है पूरा, जो गवर्नमेंट करा था वो करा पूरा, बिजली पानी के लिए करा है। देखो बेटा, कितनी की है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फैसिलिटी वो दे रहा है, आज भी दे रहा है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 2 साल के अंदर आपको क्या लगा, कितना चेंजेस आया थे? भाई चेंज जो उन्होंने वायदे करे वो पूरे करने की कोशिश करी, मगर सरकार के लिए यहाँ के लिए परेशानी उसकी है ना, क्योंकि जो चीज़ यानी उसके लिए अगर कोशिश करता है तो उसकी टांग खींच ली एलजी साहब ने, कभी उनका ये कर दिया कभी उधर कर दिया, उन्हें परेशानी रही उन्हें भी वायदे पूरे करने में। आम आदमी पार्टी की सरकार है, पिछले 2 सालों से है, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? कुछ नहीं, जीरो भाई सही है और क्या, फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है।
थोड़ा सा काम किया, बिजली और पानी में थोड़ा सा काम इनके अंडर में है वो ठीक है, लेकिन जो काम अंडर नहीं है, अब जैसा पुलिस है और बाकी चीज़ें उसमें क्या कर लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन ये है कि जो अंडर में काम है उसमें तो काफ़ी कोशिश है। अब मोदी है, मोदी काम करना चाह रहा है, बीजेपी मोदी काम करता है, उसके जो बंदे हैं और जो देखा जाए टीम देखा जाए, अगर कोई काम ना करे तो उसमें मोदी की गलती नहीं है। कमिटमेंट वाला बंदा होना चाहिए, कोई काम अटकाने वाले को थोड़ी ना नंबर देंगे, काम करने वाले को नंबर देंगे। केजरीवाल का काम ठीक है, लेकिन ये है कि फुल पावर ही नहीं है तो फिर फ़ायदा नहीं ना। अब जितनी शरीर में ताकत होगी बंदा उतना ही दौड़ पाएगा, तो अपनी जितनी उनकी पावर है उस हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली जो है ना कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, जिसमें मोदी भी है और केजरीवाल है, दोनों को हम सपोर्ट करते हैं और ये है कि अपनी पावर के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन अटकाते भी तो लोग हैं, ये भी तो दिक्कत है। एक कांग्रेस भी तो है जिसको खत्म कर दिया फिर भी खत्म नहीं हो रही। कोई खास चेंजेस कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है? शीला दीक्षित ने जो काम किया है उसके आगे तो बढ़ा नहीं है, लेकिन जैसे फ्लाईओवर होता है, अब जैसे मेट्रो हमारे यहाँ से बन रही है, जब कंप्लीट हो जाएगी दिखेगा। लेकिन ये है कि ठीक है, वो है, कुछ चेंजेस हुए हैं। कुछ चेंजेस तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि ठीक है, कोई खराब तो नहीं हुआ। जी देखो जी, जो वादे किए थे उन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। जैसे उन्होंने यहाँ बोला था कि लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए बोलेंगे, उन्होंने बसेस में कमांडोज लगा देंगे, सॉरी कुछ वो CCTV जो लगा देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। वाईफाई फ्री के लिए जो गोली दी थी उन्होंने, वो भी कुछ भी नहीं किया। आपका जो बिजली का बिल पहले जितना आता था उतना ही अब उतना ही आता है। शुरू में 1-2 महीने उन्होंने डिस्काउंट दिया था 30% के आसपास, और उसके बाद अब पूरे बिल आते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट एक और दावा करती है पढ़ाई के ऊपर के उन्होंने जो पढ़ाई जो बच्चों के लिए सुविधाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। कुछ ऐसा हुआ है? मुझे तो कहीं लगता नहीं है। गोलियां दी हैं सबसे ज़्यादा, गोलियां देने में माहिर है अरविंद केजरीवाल। बातें बहुत करते हैं, दो साल करते हैं, वादे इतने ज़्यादा करते हैं कि जो पूरी नहीं, कभी भी पूरे नहीं हो सकते ना, ऐसे भी वादे कर देते हैं। कोई भी चेंजेस नहीं लगे जैसा, बल्कि पहले मैं आपकी बात करूं, जैसे अभी हम ईस्ट दिल्ली में खड़े हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे इसके जो ईस्ट दिल्ली NDMC MCD के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी नहीं मिल रही, तो लोग हड़ताल कर रहे हैं। इतनी गंदगी फैली हुई है, आप देखिए गलियों में, मोहल्लों में जाके, अब जाके हड़ताल खत्म हुई है थोड़े दिन पहले। बहुत बुरा हाल था, मतलब आप स्मेल, मतलब इतनी स्मेल थी कि आप रोड से निकल नहीं सकते हैं। और रहेंगे ही नहीं पंजाब में, जीतने वाले पंजाब में नहीं जाएंगे। जैसे दिल्ली में हम लोगों को तो मिलते नहीं देखने के लिए, वो कोई नहीं सुन रहा जी। इट्स एवरेज, वर्स्ट है। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है सोसाइटी में। हाँ, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, बट इट्स नॉट दैट अप टू द मार्क। दिल्ली गवर्नमेंट एक दावा करती है लोगों से कि बिजली का बिल और जो पानी का बिल था उसमें उन्होंने कई ज़्यादा हद तक कटौती की है। जो उनका पहले बिल आता था वो पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब वो बिल बहुत कम आने लगा है। क्या कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा है, इट्स ट्रू। जो उन्होंने वादा किया था इस बारे में वो तो उन्होंने पूरा कर दिया, बट व्हाट अबाउट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली? ये कुछ हमें दिखा नहीं है अभी तक कि दिल्ली में कि पहले से कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट कि हाँ, ये है कि जो पहले बिल था, हमारे बिल्स थे, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, वो काफ़ी कम हुआ है। इसके लिए बहुत अच्छा काम करा है। पहले गवर्नमेंट स्कूल में PTMs नहीं होती थी, अब PTMs होती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेज भी दिल्ली गवर्नमेंट लेके आई है, जो कि हम ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और दे आर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज एंड वी कैन गेट द जॉब्स आफ्टर डूइंग दैट। दैट्स गुड। एज सच हमने एमिनिटीज़ में या फिर फैसिलिटीज़ में तो कोई ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं है, बट हाँ, कुछ कोर्सेज इन्होंने लॉन्च करे हैं विच आर गुड, मीन्स यू कैन से एवरेज है परफॉर्मेंस। तो आपको बेसिकली 2 साल के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लगा दिल्ली में? इट्स मोर अबाउट द पुअर, मतलब मिडिल क्लास और हाई क्लास, वो लोग उन्हें इतना लेके नहीं चल रहे हैं। पुअर का उन्होंने डेफिनेटली बहुत चेंज लाया है, लाइक फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन में चेंज आया, और बाकी सबके बिल्स भी एक तरह से कम हुए, बट हमारे लेवल पे या हमारे यूथ लेवल पे या मिडिल क्लास या हाई क्लास, उन लोगों को इतना कोई चेंज नहीं मिला। विमेन सोसाइटी में तो 1090 इज अ नंबर, बट इट्स कुछ नहीं दिखा। वाईफाई के जो उन्होंने दावा करा था वो कुछ नहीं दिखा। देखो, पर्सनली मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ। सपोर्टर नहीं, मैं किसी पार्टी के व्हाट डू यू कॉल इट, उसके मोटिव पे नहीं जाता, उनके काम पे जाता हूँ। तो मैंने जो देखा वो काफ़ी अच्छा काम लगा मेरे को केजरीवाल जी का। जैसे पानी का बिल रिड्यूस किया, मेरा तो 0 बिल आता है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, और बिजली का बिल भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है मेरा। और डेवलपमेंट थोड़ा रुक गया है, कांग्रेस के टाइम पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट था, पर कॉमनवेल्थ के टाइम था वो डेवलपमेंट चाहिए था दिल्ली को। उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट पे नहीं है, स्टे है, बट अदर फैक्टर्स पे, एजुकेशन पे काफ़ी जोर ज़्यादा जा रहा है। जो कि एजुकेशन की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने कई सेक्टरों में, मतलब जो स्टडी है उसके लिए कई सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हुए या फिर और भी जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। क्या ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को?
गवर्नमेंट एजुकेशन की तरफ अगर देखा जाए तो एज सच इम्प्रूवमेंट यहाँ तो कुछ दिखा है नहीं। हाँ मतलब अगर गवर्नमेंट स्कूल साइज देखा जाए तो हाँ है, मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, जैसे कि एजुकेशन कुछ लोगों के लिए फ्री कर दी गई है। पर हाँ पहले से तो इम्प्रूवमेंट है, 2 साल पहले से 2 साल बाद देखा जाए तो। 2 साल में आपको कितने चेंजेस लगे दिल्ली में? काफ़ी ठीक चेंजेस लगे, और थोड़ा जो गार्बेज है वो सब था वो सब भी हटा दिया उन्होंने, और थोड़ा काम पे भी ध्यान दे रहे हैं, प्रॉपर्टी का ये सब कुछ देख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, आपने जैसे बताया कि आपका पानी का जो बिल है वो बिल्कुल ही अब आता नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल ये वादा किया था कि वो बिजली का बिल और पानी का बिल है उसको रिड्यूस करेंगे, ऐसा सच में हुआ है? देखो मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे डीडीए फ्लैट्स हैं मेरे, तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उस पर तो ऑब्वियसली कट किया है, बट मुझे नहीं पता कि लोकल कॉलेज में क्या हाल है। मेरा जो बिल आता है वो 0 लिया जाता है, पानी का बिल अभी भी लिया जाता है, बट इतना नहीं लिया जाता एज़ कम्पेयर टू 2 साल पहले। थोड़ा बहुत हाँ 2 years बैक थोड़ा बहुत ज़्यादा लिया जाता था, बट एज़ कम्पेयर टू 2 साल तो अभी थोड़ा कम है बिल। बहुत अच्छा लगा उनका कार्यक्रम जो है, आगे विपक्ष पार्टियों ने उससे कुछ करने नहीं दिया बेचारे को। हमारे यहाँ पे नवेड़ा रोड है, इस पे 2 U-टर्न पास करा दिए थे आते ही उन्होंने, जब आई है गवर्नमेंट तभी उन्होंने, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो 2 U-टर्न पास करा दिए, वो अभी तक काम नहीं चालू होने दिया बीजेपी ने। आगे से फंड नहीं मिल रहा उनको, अब फंड नहीं मिलेगा तो आगे वो बेचारे क्या करेंगे? मतलब सेंट्रल कुछ ना कुछ अटकाव लगा, केंद्र सरकार उसका अटकाव लगा रही है, रोज उनके एमएलए कभी किस केस में, कभी किस केस में, लेडीज के केस में उनको अंदर कर रही है। उनको तो मतलब यहाँ करने नहीं दिया, दिल्ली को बहुत अच्छा करते हैं वो, और दिल्ली में उन्होंने मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए बहुत किया है। आम आदमी पार्टी मिडिल क्लास और इसी को लेते हुए आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बिजली के और पानी के बिलों में बहुत कटौती की है, क्या कुछ ऐसा है? हाँ बिल्कुल है, किया है उन्होंने। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो पहले कम आता था, ज़्यादा आता था? पहले बहुत ज़्यादा आता था, अब कम आ रहा है। अब कम आ रहा है। और ऐसा ही कुछ सुनने में है कि जो सोर्सेज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जैसे सुविधाएं दी गई हैं सरकारी स्कूलों में दिल्ली गवर्नमेंट के। आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों में इतनी सारी सुविधाएं? भाई साहब सब चीज़ से उनका अच्छा काम लगा, जहाँ तक अथॉरिटी में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब दलाल खत्म हो गए थे उस टाइम जब उन्होंने कहा भ्रष्टाचार उनके, उससे जितने भ्रष्टाचार पे तो बहुत ज़्यादा हुआ है कि बंदा सोचता था नहीं कि मैं पैसे लूँ या ना लूँ। दिल्ली में बदलाव लगा, अब केंद्र में भी हमें बदलाव चाहिए ना इस चीज़ में। अगर केंद्र में बदलाव होगा और वो सपोर्ट करेगी, भाई राज्य सरकार को अगर सपोर्ट करेगी केंद्र सरकार, तभी तो कुछ आगे विकास होगा। अब केंद्र सरकार तो कुछ करने नहीं देती है, तो राज्य सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी? हम तो आगे भी आप आदमी को ही अगर वोटिंग करेंगे तो आप आदमी को ही करेंगे। उन्होंने कुछ कार्य किया ही नहीं है, सिर्फ काउंट्रोवर्सी ही क्रिएट किया है, सिंपल। खाली ऐसा लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं, या तो अपने तरफ मार्केट, मतलब या तो उनका सिंपली एक मार्केटिंग एक्टिविटी है जिससे लगता है कि वो बस अपने आप को क्या बोलेंगे, फेमस करना चाहते हैं। और लेकिन आम आदमी पार्टी एक दावा करती है कि घर के जो बिजली के बिल हैं और पानी के बिल हैं उनमें उन्होंने काफ़ी कटौती की है, पहले जो बिल ज़्यादा आते थे वो अब कम आने लगे हैं, क्या कुछ ऐसा है? ऐसा कहाँ, अभी हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी रह रहे हैं घर पे, हमने भी वही पर यूनिट 9 रुपये 8 रुपये दे रहे हैं, उसमें कहाँ कुछ कमी आई है? कुछ भी कमी नहीं है। मगर दिल्ली गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो ये भी दावा करती है कि उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। कॉलेजेस में तो हमने ऐसे कुछ भी प्रोवाइड मिला नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ, गवर्नमेंट स्कूल के बारे एक्चुअली आई डोंट नो रिगार्डिंग दैट, बट ऐसे तो कुछ हमें प्रोवाइड कुछ भी नहीं किया गया रिगार्डिंग, मतलब आम आदमी पार्टी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। चेंजेस हुआ है कि वो पॉल्यूशन से रिलेटेड जो वो ऑड इवेंट जो करते हैं वो थोड़ा सही है, जिससे पॉल्यूशन लेवल घट गया था। बीच में तो दिवाली के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गई थी यहाँ पे, तो वो ऑड इवेंट और वो दुनिया भर का जो उनका था वो से लेके अच्छा वो सही था। बट उसमें भी तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई थी। अब थोड़ा परेशान तो होती है, अब मोदी गवर्नमेंट भी है, वो भी अब डिमोनेटाइजेशन जो की है उसमें भी तो पब्लिक परेशान हो रही है। 2 साल में उसने अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले उसने पानी फ्री किया है हमारे लिए, दूसरा काम उसने बिजली के 400 यूनिट दा हाफ रेट किया है, गैस के लिए भी सस्ता करवाया है, और जो +2 करके एजुकेशन कर रहे बच्चे उनको 10 लाख का लोन फ्री किया है। बिजली के बिल पे उन्होंने कटौती की है और पानी के बिल पे जो कटौती की है, क्या वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आपके घर में जो इलेक्शन जब मतलब बिजली का बिल आता होगा, पहले कम आता था या अब कम आता है? अब कम आता है। स्कूल बन चुके ने, अच्छे स्कूल बन रहे ने, फैसिलिटी के बारे में मुझे पता नहीं, कोई बदलाव नहीं नज़र आया, लेकिन अच्छा काम किया उन्होंने जितना भी है। 5 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अपने वायदे पूरे कर जाएंगे। पूरे पंजाबियों को चाहिए है कि आम आदमी की सपोर्ट करनी चाहिए। तो 2 साल में आपको कुछ उनके जो कार्यकाल है वो कैसा लगा? उनका कार्यकाल जहाँ तक जितना एक्सपेक्टेड था, जितना पार्टी जितने जोर शोर से आई थी उतना कुछ तो उन्होंने नहीं किया, बट हाँ धीरे धीरे अगेन
नई पार्टी है, कुछ सीख भी रही है, कुछ जनता के हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन पे खरा उतर भी रही है। पूरी तरीके से नहीं हुआ ये, बट यस धीरे धीरे सब चीज़ें हो रही हैं। प्लस अगेन कितना सच है कितना झूठ है कि उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है पूरी तरीके से। एमसीडी उनके अंडर नहीं है तो एमसीडी का कुछ ना कुछ काम रह जाता है, पुलिस उनके अंडर नहीं है तो पुलिस का काम भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो एंड ऑफ द डे कह सकते हैं कि यस अगर मेरे को 10 में से कुछ मार्क्स देने हो आम आदमी पार्टी को तो आई जस्ट गिव 5 और 6, दैट्स इट। जो आम आदमी पार्टी दावा करती है वो बिजली के बिल और पानी के बिलों में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कटौती की है, क्या कुछ ऐसा हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। सब्सिडीज़ जितनी पहले नहीं आती थी कभी, जितना कांग्रेस के टाइम पे हमें नहीं मिला था उतना अब सब कुछ मिल रहा है। आप कह सकते हैं पानी के बिल तो लगभग ना के बराबर ही आते हैं। जहाँ तक बिजली के बिल की बात है, बिजली का बिल भी आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 30-35% बिल्कुल डाउन हुआ है। जो स्कूल में बताते हैं कि उन्होंने ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं बच्चों को, क्या कुछ ऐसा लगता है गवर्नमेंट स्कूल्स में? गवर्नमेंट स्कूल में देखिए जब तक आप कह सकते हैं कि वैसे इतना पाला नहीं पड़ता, बट स्टिल जब कैमरे के सामने आते हैं तो यस मिस्टर मनीष सिसोदिया यूजुअली आई थिंक जाते रहते हैं। उनका आए दिन प्रेस इंटरव्यू मीडियाज़ में आता रहता है, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है। तो यस आई बिलीव कि शायद कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट अगेन इन सब चीज़ों को जो बहुत टाइम से ख़राब हुई है इन सब चीज़ों को ठीक होने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा। ऑलमोस्ट आपको क्या 2 साल में जो बेसिकली जो चेंजेस दिखे वो क्या दिखे आम आदमी पार्टी के राज में? आम आदमी की पार्टी के राज में वही जो आपने बताया एज वेल, स्टार्टिंग करते हैं वही बिजली और पानी, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई हैं। बट येस उसके अलावा और भी जितने वादे थे, लाइक फ्री वाईफाई का वादा था वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगेन एंड ऑफ द डे उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं तो एक बेसिक नेसेसिटी जो होती है सड़कों की, कोई ध्यान नहीं देता उन सब चीज़ों के ऊपर। तो सड़कें आज वैसी की वैसी ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सब चीज़ों को लेके। उसके अलावा अगर देखी जाए तो येस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बीच में वो लोग रूल लाए थे ऑड इवन का, कहीं हद तक सक्सेस था कहीं हद तक फेलियर भी था। बट येस उससे काफ़ी हद तक गाड़ियाँ बहुत कम हुई थी रोड के ऊपर। तो हाँ उस टाइम ट्रैफिक थोड़ा सा कम था, बट अब ट्रैफिक की सिचुएशन वैसी की वैसी है। सो एंड ऑफ द डे अगेन पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी है, बट हाँ काफ़ी कुछ काम किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा? कार्यकाल तो ऐसा है कि जब उसको करने देंगे उनको करने देंगे तो काम होगा भी। दिल्ली का विकास तो बिल्कुल ठप हो गया है कि ये खुद ही अपने उसमें लिपते हैं, तो आम पब्लिक के लिए क्या करेंगे? ये आम पब्लिक के लिए तो कोई सुविधा है ही नहीं। जो बात बोलते हैं वो बात करते नहीं हैं। मगर जो ये आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे तो ये भी दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में बहुत कटौती की है, कुछ ऐसा? उसके लिए गरीब आदमी के लिए क्या किया है? बिल्डिंग वालों के लिए किया है, जिनके मकान हैं, किराएदारों को तो कोई सुविधा है नहीं। उनसे तो वही पैसा ले रहे हैं, बिजली बिल और वो पानी का बिल वही। आम आदमी पार्टी एक और दावा करती है पढ़ाई के सोर्सेज हैं या फिर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने 2 साल से जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी वो उन्हें मिलने लगी हैं, कुछ ऐसा हुआ है? हमारे बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि पहले जो जितनी फीस थी उससे थोड़ी बहुत कम हो गई है। 2 साल में तो मेरे को लगता है कोई अंतर नहीं है ऐसा। विकास के नाम पे जीरो है, अपराध ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब मतलब कि काम नहीं हो रहे हैं आप लोग? काम नहीं, काम के नाम पे जीरो, काम करने भी नहीं देते ना। मान लो गवर्नमेंट करना भी चाहे दिल्ली गवर्नमेंट तो उसको करने नहीं देते। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, तो आपको उनका जो कार्यकाल है वो कैसा लगा? भैया जी अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो मुझे बिल्कुल बकवास लगा। इस शख्स के साथ में जब आदमी जुड़े थे ना, पब्लिक जुड़ी थी, जनता जुड़ी, छोटे छोटे बच्चे गोद में माएँ अपनी बच्चों को लेके आई थी हैं, 1-1 साल के बच्चों को। और मेरे जैसा जो शुगर का मरीज़ था जिसका हाथ लेफ्ट उठता नहीं था, वो वहाँ जाके डेली हाजिरी लगाता था, उनके रजिस्टर में एंटर करता था और शाम को अपने घर आता था। मेरे पास काम नहीं था, कुछ नहीं था, और मैं जुड़ा था कि एक क्रांति की नहीं कह सकता मैं उसे, एक ऐसा संघर्ष हो रहा है शायद कि बहुत हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा और दिल्ली के लिए अच्छा होगा और हिंदुस्तान के लिए अच्छा होगा। उस पर सारा इसने पानी फेर दिया इस शख्स ने ना। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको ना पैसे लेके बात कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूँ मैं। 2010 में मैं इंडिया में आया था जापान से, 14 साल जापान में रहने के बाद मैंने सोचा शायद यहाँ एक क्रांति आई है, एक कोई ऐसा सिस्टम आएगा, कोई बहुत अच्छा बोलने वाले करने वाले, पर वो आके सारा मतलब सारी मेहनत हमारी जो थी वो बेकार गई। वोट हमने दिया वो बेकार गई, बिल्कुल बेकार। जिसको आम आदमी पार्टी जैसे कि दावा करती है कि दिल्ली वासियों के लिए उन्होंने जो बिजली का बिल है और पानी का बिल है इसमें बहुत ज़्यादा कटौती की है, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ अगर थोड़ा सा परसेंटेज अगर कम कर भी दिया है, वो इधर से कान नहीं पकड़ के इधर से कर दिया है। मुझे तो वो था कि उसने बोला था अंबानी को अंदर करूँगा और शीला दीक्षित को अंदर करूँगा और लोकपाल बिल लाऊंगा। मेरे 3 मुद्दे थे बस।
और ये जो सब्सिडी देती है ना सरकार, मेरे जैसा अगर को, मैं भी आम 10-15 हज़ार कमाने वाला आदमी हूँ, मुझे एलर्जी है सब्सिडी से, क्योंकि सब्सिडी को ये वोच करते हैं कि एक पब्लिक को ना आप हैंडीकैप्ड बना दो, क्यों उनको मतलब हैंडीकैप्ड बना के रखो, अब वोट लेने बस। मुझे नहीं चाहिए किसी भी सरकार से सब्सिडी, चाहिए नहीं, ये सब्सिडी खत्म होनी चाहिए। जो हमारा हक है हमें मिलना चाहिए, जो सरकार को टैक्स चाहिए वो सरकार को लेना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट एक और दावा करती है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। पिछले 2 सालों से उनका विकास रुका हुआ था, अब उनमें विकास करा है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। ऐसा कुछ देखने को मिला? भैया जी देखने को क्या मिला, अभी कुछ दिन पहले 2 महीने पहले तक एक ऐड आ रहा था टीवी के अंदर कि 5वीं या 7वीं के या 4वीं के बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, हिंदी या कुछ, आपने भी वो मीडिया में देखा होगा, तो हम उनको इतनी तारीख को क्लास लेंगे, उनको पढ़ना लिखाना सिखाएगा। इन जाहिलों से ये पूछो, शिक्षा मंत्री से इनसे ये पूछा जाए कि जो बच्चा साल भर में नहीं सीख सका वो एक दिन में कैसे सीख जाएगा पढ़ाई? वो बच्चा कैसे सीख जाएगा? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो शायद मैं यहाँ से कमज़ोर होऊंगा, मेरी नॉलेज कमज़ोर होगी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पॉलिटिशियन है, इनकी वजह से समझ में आ रहा है। भाई साहब आप मेरे रजिस्टर उनके जो, अगर वो रजिस्टर तो उन्होंने अब फेंक दिए होंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे सारे, उसमें मेरा फ़ोन नंबर अभी तक वो चेंज नहीं हुआ है। 2010 से जब ये वहाँ 11 से बैठे थे जंतर मंतर पे, डेली नाम और ये सब लिख के आता था कि संघर्ष है जुड़ने के लिए, पर वो सारा मट्टी कर दिया इन्होंने। पब्लिक को बेवकूफ़, मुझे अपने आप पे, चलो मैं तो कोई बात नहीं, 56 साल की मेरी एज है, और मैं अपने आप को तो फिर भी मैं तो इनके साथ जोड़ता नहीं पॉलिटिशियनों के साथ। मैं किसी, अगर कोई मुझे 1 करोड़ रुपए देगा, वहाँ रैली में जाना है, मैं नहीं जाऊँगा। 2 साल में आपको क्या चेंजेस लगे जो दिल्ली के अंदर आए? चेंजेस क्या लगे? वो टीवी कैमरे लगा रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा, अरे यहाँ से रूट बंद करके ये करना है, वो करना है, ये तो कोई मेरा जैसा भी कर देगा। लाओ मुझे 25,000 रुपये महीना दो, मैं 15 घंटे की ड्यूटी करके मैं ये सारा साफ करवा दूंगा, रोड बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। मैं 28 साल मैंने विदेश में काट के आया हूँ, 28 साल। कुछ लोग, जैसे कि हमने पहले भी बातचीत की थी कुछ लोगों से, वो बोल रहे हैं कि एमसीडी की और दिल्ली गवर्नमेंट की आपस में बन नहीं रही है आपस में, और एमसीडी को सैलरी भी नहीं मिल रही है। जो एमसीडी में जो कार्यकर्ता हैं, जो मतलब काम करते हैं, उसमें कुछ ऐसा भी देखने को मिल रहा है। देखो हाँ जी, ये भी मिल रहा है कि मैं किसी भी पॉलिटिशियन से नहीं हूँ, किसी भी पार्टी से मेरा जॉइंट नहीं है, सर मेरा काम है वोट डालने का। अब कुछ वो खराब है, कुछ ये खराब है, अरे आप काम करते रहो ना, आप उसको प्रधान। हमारे देश में तो गरिमा खत्म हो ही गई है। राष्ट्रपति को कैसे बोलते हैं, प्रधानमंत्री को कैसे इज्जत से बात करनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। ये मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, इसको लोग गालियाँ दें तो अच्छा लगेगा इसको? मैं तो खैर नहीं दे सकता गाली है। तो राष्ट्रपति को तुम ऐसे बोल रहे हो, प्रधानमंत्री को तुम ऐसे बोल रहे हो, एलजी को जो है उसको तुम ऐसे बोल रहे हो। अरे घर में अपनी सीट की गर्मी तो रखो। अगर मैं कोई भी, मान लीजिए मैं एक क्लर्क हूँ, तो मुझे अपनी सीट की गरिमा का एहसास होना चाहिए कि मैं एक क्लर्क हूँ। आप तो चीफ मिनिस्टर है। नहीं, कार्यकाल तो अभी तक ठीक है। उसने जो पानी की थी, पानी फ्री करने के लिए पानी फ्री किया, बिजली में वो आई। अभी आम आदमी पार्टी एक और दावा करती है कि उन्होंने पढ़ाई का जो स्तर है, पढ़ाई के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ाए हैं, सुविधाएं दी हैं बच्चों को स्कूलों में। क्या कुछ ऐसा लगता है? नहीं, उन्होंने क्या है कि जो मतलब सरकारी जो स्कूल है, जो बच्चे पढ़ते हैं छोटे वाले, मतलब जो प्राइमरी स्कूल में, वो दाखिले के लिए वो मतलब सुविधा कर दी है, थोड़ा आसान कर दिया है। वो मतलब एरिया वाइज, चाहे कोई गरीब बच्चा है चाहे कोई अमीर बच्चा है, वो सब मतलब है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, हाँ उसके लिए कुछ चेंजेस लगे जो 2 साल के अंदर आए दिल्ली के अंदर? नहीं, काम तो कर रही है सरकार, ऐसी बात नहीं है, काम तो कर रही है। देखिए जी, उन्होंने कुछ करा नहीं दिल्ली के लिए। जैसा था सब कुछ वैसा चला, ना महंगाई कम हुई है, ना जैसा उन्होंने कहा था सब्सिडी वगैरह जितनी भी उन्होंने कहा था जल बोर्ड में, मतलब कि पानी की सुविधा होंगी, ये होंगी वो होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा था वैसे ही चल रहा, उल्टा महंगाई बढ़ गई है। और आप देख ही रहे, ऑड इवन वगैरह उन्होंने पता ना क्या क्या प्रोसीजर निकाले, पर उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। ऊपर पॉल्यूशन और बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, और हम यंग जनरेशन के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं करा ऐसा। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं पहलवानी करता हूँ, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं। आम आदमी तो छोड़ो उनको, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, ना कांग्रेस ने किया ना आज इन्होंने किया। पर यह कि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे आगे चल के, हमें मोदी जी से उम्मीद है, और हम चाहते हैं कि मोदी जी ही रहे, बीजेपी ही रहे सत्ता में, और यूपी में भी वही आए बीजेपी। अभी आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है दिल्ली के अंदर के उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में बहुत कटौती की है, ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं सर, देखिए कटौती की बात ऐसी है, मेरे तो घर पे बिल रखे हैं जो अभी तक पे ही नहीं हुए हैं। मतलब बिल इतने मोटे आ रहे हैं, कोई सब्सिडी वगैरह जैसा कुछ है ही नहीं उनमें। ये सब तो सर बेकार की बात है।
मैं खुद केजरीवाल जी के साथ मतलब हम खुद पीछे लगे रहते थे कि बहुत कुछ बदलाव आएगा, पर ऐसा कुछ बदलाव आया ही नहीं है। ये सब बेकार की बात है। पर जो हमारे मगर वो बोलते भी हैं कि अभी आम आदमी पार्टी एक और दावा करती है कि उन्होंने जो स्कूल के बच्चे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनके सोर्सेज बढ़ा दिए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं जो पहले नहीं दी जा रही थी। ऐसा कुछ हो रहा है? देखिए, जो सोर्सेज की बात है, खाना जो कल मिल रहा था, पहले मिल रहा था, वही खाना आज भी मिल रहा है सरकारी स्कूल में, पर उसमें भी आज भी वही जहर है। आज भी बच्चे हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, वहाँ तक मीडिया पहुँचती नहीं है, वहाँ तक कार्रवाई भी नहीं होती है। ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जैसा आप बताया कि केजरीवाल ने कोई सोर्स कराया, तो कुछ नहीं हुआ है स्कूलों के लिए। उल्टा जो खाना था वो और पॉल्यूटेड आ रहा है उसमें। 2 साल में आपको क्या चेंजेस लगे जो दिल्ली में आए? दिल्ली में तो सर देखिए, चेंजेस तो मुझे कहीं भी दिखे नहीं। बाकी जो ये कि पॉल्यूटेड और ज़्यादा हो गई है, मतलब दिल्ली पहले से। कार्यकाल तो ऐसा है जी, उन्होंने 2 साल में सिवाय दूसरों पे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। तो जो अब तो बताने की ज़रूरत रहती नहीं, वैसे सबको ही पता चल जाता है। ठीक है, हकीकत ये है आज की डेट में जिन जिन आदमियों ने वोट दिया है उसको 80% खुद को एक तरीके से बेवकूफ़ समझ रहे हैं। मतलब खुद ही सोचते हैं, आप खुद ही ये बोलते हैं कि यार ये क्या कर दिया, गलती हो गई है एक तरीके से। मगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे एक दावा करती है कि बिजली के बिल और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की है उन्होंने। बिलों में ऐसा है, इन्होंने सर्दियों में तो बिल वैसे ही आदमी का जो मिनिमम आता है वो आता है। गर्मियों में क्या कर दिया, जो झुग्गी बस्तियाँ हैं उनमें मीटर तो है नहीं। अब जो आदमी बिल भरते हैं उनका एक लिमिट बांध दिया है, जो मिनिमम यूनिट है उतना रहेगा तो उनको सब्सिडी मिल जाएगी। अगर उनसे 1 यूनिट भी फालतू हो गई तो वो बिल उनका कम नहीं आएगा पहले से, उल्टा 40% बढ़ के आएगा। तो ये क्या कर दिया है, जो इनका जो बेसिक वोटर है, जो झुग्गी स्लम वगैरह हैं, इनको खुश करने के लिए जो टैक्स पे करते हैं उनकी जेबों पे कैंची चला दी सीधी तरीके से। भाई साहब, पानी है कहाँ? पानी के बिलों में कटौती तो जब करेगा, दिल्ली में मेरे ख्याल में 20% से ज़्यादा मीटर नहीं है, तो बिल कहाँ, बिल वाली तो बात ही नहीं रह गई। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, कुछ फैसिलिटी तो दिखा है सर, कुछ दिखा है इसमें भी। स्कूल्स में दिखा? हाँ। आप लोग, आपके बच्चे पढ़ते होंगे स्कूल्स में, कुछ बताया उन्होंने नया जो 2 साल में नहीं हो रहा था वो अब दिखा रहा है? हाँ, जो पहले नहीं हो रहा था उसमें अब थोड़ा सा सुधार किया है, और थोड़ा कोई दिक्कत भी आती है हम लोग कंप्लेन भी करते हैं तो उस पर फ़ौरन सुनवाई होती है। 2 साल के अंदर आपको बेसिकली जो दिल्ली है उसमें क्या चेंजेस दिखे? चेंजेस कोई ऐसा खास चेंजेस कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। जो ये बड़े बड़े दावे करके आए थे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिवाय इन्होंने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के अलावा। ये पुलिस को गाली दे देते हैं, लेकिन एक बार ये सोच के देखेगा अगर पुलिस ही ना हो फिर क्या कर लेंगे। ये कहते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे और ये नहीं करेंगे, दागियों को वो वोट नहीं देंगे। उल्टा गुंडागर्दी बढ़ गई है इनकी वजह से। इन्होंने कुछ लोकल जैसे बाहुबली टाइप के होते हैं उन्हें वो टिकट दिए, वो जीत के आ गए हैं, तो अब उनके आगे अब क्या बोला जाएगा। कार्यकाल तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये बैंक है, बैंक के सामने देख लो आप, इतना इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें देखो कितना कूड़ा फैला हुआ है। आप इसके बारे में खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी को कितना प्रॉब्लम हो रही होगी। मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी। आम आदमी पार्टी दावे करती है कि बिजली के और पानी के बिलों में कटौती की है उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे कटौती तो दबा के करी है उन्होंने, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। कटौती की है मतलब बिल जो पहले ज़्यादा आते थे वो अब कम आ रहे हैं? वो तो घरों में क्या, जो किराए पे रहते हैं उनके लिए तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, और खाली जिनका मकान है उनको फ़ायदा हुआ है। वो आपसे उतना ही ले रहे हैं? वो तो हमसे उतना ही लेते हैं ना, जितने भी हम जैसे मान लो हम तो रेंट पे रहने वाले हैं, तो हमसे तो उतना ही लेते हैं, 7 रुपये यूनिट लेते हैं हमसे, और उनको 2 रुपये या 2.5 रुपये पड़ती है। गवर्नमेंट कुछ करेगी अभी तो, शिकायत कई बार कर रखी है, एप्लीकेशन डाली है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे पहले तो वैसे ही है। आप दिल्ली के निवासी हैं, तो दिल्ली में पिछले जो 2 साल बीते हैं वो आम आदमी पार्टी की सरकार के बीते हैं, आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों में, आपने सही कहा, स्कूलों में तो उन्होंने बढ़िया काम किया है, मगर आपने कहा ना युवाओं के लिए क्या किया इन्होंने। अभी 2 साल पहले इलेक्शन हुए थे जब दिल्ली में, तो उन्होंने कहा था हम जितने भी एम्प्लॉयर हैं, डीटीसी के हों या फिर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हों या फिर जो समान वेतन इनको पक्का करा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने, झूठ बोला इन चीज़ों में। अब बिजली के में कमी की है नहीं की है,
वो तो पहले 2-2 महीने के बिल आते थे, अब 1 महीने के बिल आ रहे हैं, 28 दिन के बिल आ रहे हैं, 25 दिन के बिल आ रहे हैं। तो कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात वही आ रही है। मतलब बिजली और पानी के बिल में जो उन्होंने बोला था कि कटौती की गई है, ऐसा कुछ दिखा है आपको? कटौती, अब मान लो पहले जो यूनिट का हिसाब था, 200 यूनिट से इतने पैसे, उन्होंने यूनिट घटा दिए हैं, अमाउंट बढ़ा दिए हैं, चार्जेस ज़्यादा लगा दिए हैं। बाकी कहते हैं अब 20 लीटर पानी एक आदमी थोड़ी यूज़ कर, परिवार थोड़ी यूज़ कर सकता है। ये दूसरा मैटर है, ये तो खैर चलता रहेगा। मेन मकसद ये है कि युवाओं की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। जो आदमी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हम लगे हुए हैं, अब हमें पक्का कहाँ करा जा रहा है? इन्होंने कहा था हम आपको पक्का कर देंगे आने के बाद, 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पक्का नहीं है। ना ही डीटीसी में कोई गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ियाँ भी कोई नई बसेज नहीं। सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में डीटीसी में गाड़ियाँ आ गई और आज 2017 चल रहा है, अभी तक इन्होंने कहा था कि 1000 गाड़ियाँ हम लाएंगे, इन्होंने कोई गाड़ी नहीं लाए हैं। यानी कि इन्होंने कहा था 1000 गाड़ियाँ आ रही हैं और 2017 चला, 7 सालों में अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई है। और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को पक्का करने के लिए कोई प्रक्रिया चलाई गई है। कि हमें सुनने में ये भी आया था कि अब गाड़ियाँ नहीं आएंगी। जब गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी तो इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का क्या होगा? अब ये इनके बीवी बच्चे नहीं है, इनका परिवार नहीं है क्या? इन्होंने 2 साल में आपको क्या चेंजेस लगे? हमें तो कोई चेंजेस नहीं लगे हैं। बाकी आप ये स्कूलों में अच्छी बात है, आप युवाओं को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अच्छी, मगर उन बंदों को भी तो देखो ना, जो बंदे नौकरी कर रहे हैं, जो 8-10 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे? इन्होंने कहा था हम आपको पक्का देंगे, पक्का करेंगे, पक्का इन्होंने करा ही नहीं अभी तक। समान वेतन भी नहीं करा, समान वेतन भी नहीं करा। कहते हैं समान वेतन करेंगे, समान वेतन भी नहीं करा। ये हमारे साथ डीटीसी के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं दिल्ली में। चलिए इनसे कुछ जानते हैं दिल्ली की सरकार के बारे में, आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में, क्या कुछ इनको चेंजेस लगे, आपको उनका जो कार्यकाल है वो कैसा लगा? कार्यकाल के हमारे तो समझ में आने रही। अभी पिछले दिनों में ईस्ट दिल्ली के अंदर और उधर एमसीडी के अंदर प्रॉब्लम रही, उन्होंने सड़कों पे कूड़ा फेंक दिया। रीज़न ये था कि उन्हें सैलरी नहीं मिली। अब एक कोई भी एम्प्लॉई है, पूरा महीना नौकरी करता है, तो उसे सिर्फ उसी चीज़ के लिए नौकरी करता है कि उसे सैलरी मिले, ठीक है। अगर उसे सैलरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? और सैलरी ना मिलने के कारण उन्होंने सारा कूड़ा उठा के सड़कों पे फेंक दिया। कूड़े की हालात आप सड़कों पे आज भी देख रहे हो कि इतनी बढ़िया नहीं है कि हाँ जी सड़कें साफ़ हैं, हर चीज़ तौर तरीके से है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजली और पानी के बिलों में कटौती की है, दावा करती है आम आदमी पार्टी की सरकार। आपको क्या ऐसा लगता है? आप दिल्ली के निवासी। बिजली और पानी के बिलों में इन्होंने 2 महीने की बजाय 1 महीना 25 दिन के अंदर देना शुरू कर दिया। उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो एक आदमी 2 महीने बाद बिल जमा कराता था, वो आज की डेट में 20 और 25 दिन में आ जाता है। उसमें डिफरेंस कहाँ से आ जाएगा? बस सिर्फ यही है कि 3000 की जगह वो 1500 रुपया महीना जमा करा रहा है, इतना डिफरेंस आया है। तो क्या लगता है कि जो पढ़ाई के सोर्सेज हैं उनमें भी कुछ जो बेनिफिट्स दिए हैं क्या गवर्नमेंट ने? वो बोलते हैं कि हमने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी हैं स्कूली बच्चों के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली के स्कूल जितने थे उतने ही हैं। इन्होंने दावा किया था कि हम स्कूल और कॉलेज बढ़ा देंगे। इन्होंने क्या किया है कि उसी स्कूलों और उसी कॉलेजों के अंदर एक कोर्स एक्स्ट्रा करके कि उसी के अंदर सब कर दिया, सरप्लस करके, और बल्कि टीचरों पे और भार बढ़ा दिया कि आप ये सब्जेक्ट और पढ़ाओगे। स्कूल और कॉलेज की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं पर ही सब्जेक्ट बढ़ाने के लिए एक टीचर को, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर टीचरों को अपॉइंट करके, और वहीं पे करना शुरू कर दिया, ना कि कॉलेज बढ़ाए या स्कूल बढ़ाए। कोई ऐसी फैसिलिटी अलग से बढ़ाई नहीं गई। डीटीसी की बात करें, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत ही अच्छा जो डीटीसी की बसें हैं, इनकी सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं, लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इनमें क्या सुधार किया गया? इनमें कोई सुधार नहीं किया गया जी। ये सारा काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को ना तो पक्का किया जा रहा है। सेकंड, दिल्ली सरकार ने एक भी बस खरीदने की कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई कि हाँ ये डीटीसी को बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 या 4 बसें खरीदी हों, या कोई ऐसा कार्य किया हो कि डीटीसी आगे चलती रहे। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर जितनी बसें परचेज हुई थी, आज उससे कम होती चली जा रही हैं, बढ़ एक नहीं रही है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कोई भी पक्का नहीं किया गया, बल्कि कर्मचारी दिन प्रतिदिन रिटायर होते चले जा रहे हैं और एक आदमी का काम 4-4 लोगों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुए थे दिल्ली के अंदर, उस वक्त जो डीटीसी की बसें हैं उनकी जो तादाद थी वो ज़्यादा कर दी थी। शीला दीक्षित का वो टाइम था, कांग्रेस पार्टी थी जब यहाँ पर दिल्ली में, तो उनके टाइम में जो डीटीसी की बसें थी वो ज़्यादा खरीदी गई थी और उसी टाइम के बाद आज तक बसें खरीदी नहीं गई। ऑड इवन फार्मूला भी चला, ऑड इवन फार्मूला के बाद भी दिल्ली में
जो बताया जा रहा था, जो अरविंद केजरीवाल जी ने दावा भी किया था कि हम बसें बढ़ा देंगे, बसों की सुविधा बढ़ा देंगे लोगों के लिए ताकि उन्हें ऑड इवन में परेशानी ना हो, मगर वो भी फॉर्मूला उनका एक तरह से नाकाम ही रहा। कुछ लोगों को वो अच्छा लगा, मगर उसमें भी सुविधा ये थी कि बसों की मात्रा थी वो बहुत कम थी, डीटीसी बसों की 2 साल के हिसाब से, और वो इनका पॉलिटिक्स में पहला साल है, तो इट्स लाइक अच्छा जा रहे हैं 2 साल के हिसाब से। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ फैसले ऐसे हैं जो जनता को परेशान कर रहे हैं। कभी कभार वो कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो मतलब काफ़ी उनका मजाक का कारण बन जाती हैं। 2 साल के कार्यकाल पे जज करना थोड़ा मुश्किल है। 5 साल के बाद जब दोबारा वोट की बारी आएगी तब मेरे ख्याल से ये सवाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी कटौती की, जो लोग हैं उनके बिजली के और पानी के बिल कम आने लगे हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ है? आम आदमी पार्टी की सरकार एक और दावा करती है कि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जो बच्चे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाई गई हैं 2 साल के अंदर। क्या कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिले? एजुकेशन लेवल के बारे में जानता नहीं इतना, लेकिन ये है कि पहली बार इनिशिएटिव लिया गया कि सरकारी स्कूलों में पीटीएम रखी गई। बच्चे अपने माँ बाप को स्कूल लेके गए, उन्हें बताया, इस बारे में जानकारी दी गई कि उनका बच्चा पढ़ाई में कैसा कर रहा है, जो एक अच्छा स्टेप था। आगे ऐसे और स्टेप लिए जा सकते हैं। 2 साल के अंदर आपको कुछ चेंजेस दिखे जो दिल्ली में आए? अंदरूनी कारणों का काम जो करने का तरीका उनका है, जो वो समझते हैं कि मैं जो ऑर्डर दूँ वो हो जाए, जो ऑफकोर्स से कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि वो पॉलिटिक बैकग्राउंड नहीं है उनका, इसलिए उनको नहीं पता सही तरीके। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जिनका उनका कार्य चल रहा है, लोगों को काफ़ी नाखुशी है उनसे। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। आपको उनका जो कार्यकाल है वो कैसा लगा? 2 साल की जर्नी कैसी रही दिल्ली में? इन्होंने जो सबसे पहला काम जो वो केजरीवाल सरकार ने किया, सबसे अच्छा काम किया जो मुझे लगा, वो ऑड इवन किया था। ऑड इवन करने से दिल्ली में जो मतलब ये ट्रैफिक का जो सिस्टम था वो बहुत हद तक स्मूथ हो गया था। जैसे ऑड डेज पे ऑड गाड़ी चलती थी, इवन में इवन चल रही थी, तो उससे पोल्यूशन का भी बहुत फ़र्क पड़ा था दिल्ली में, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत यूज़ हुआ था उसमें। लाइक मेट्रो यूज़ हुई थी और बस यूज़ हुई थी। तो मुझे लगा कि सबसे पहली जो उपलब्धि जो है वो आम आदमी पार्टी की है ऑड इवन की। जो ऑड इवन फार्मूला दिल्ली में हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसको फिर से लाना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू इसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, बट कंटिन्यूटी नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस देखो। अब फिर वही चीज़ हो रही है दिल्ली में, वही ट्रैफिक है, वही सब चीज़ें हैं, और पोल्यूशन भी बहुत है, और आप देखते हैं कि बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो दावा करती है कि उन्होंने उनके आते ही बिजली के बिल और पानी के बिलों में कटौती की है। क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सब एक दिखावा है उनका। सब्सिडी दी है हमको, हमारा ही पैसा हमें ही लौटा दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बिजली के बिल हाफ हो गए, हमारे तो आज भी उतने के उतने आ रहे हैं। पानी के बिल 8 रुपये यूनिट ही दे रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उन्होंने कम किया है या ज़्यादा किया है। 8 रुपये यूनिट ही दे रहे हैं हम लोग को। आम आदमी पार्टी एक और दावा करती है कि स्कूल और जो कॉलेजेस हैं उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनमें फैसिलिटीज़ और ज़्यादा प्रोवाइड की है उन्होंने, और ज़्यादा उनका विकास किया है। क्या ऐसा कुछ देखने को मिला आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नज़र आया नहीं। बल्कि एक चीज़ और वर्स्ट हुई है यहाँ पर, दैट इज़ वो है एमसीडी के लोगों को, उनकी कर्मचारी को उनकी सैलरी नहीं मिल रही। तो आज एमसीडी वाले हर दूसरे तीसरे महीने में जो है हड़ताल पे चले जाते हैं, और वो ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं। तो 10-10 दिन 15-15 दिन तक वो काम पे नहीं आते हैं। तो अगर वो दिल्ली सरकार के अंडर में आते तो उनको उनकी सैलरी टाइम से देनी चाहिए एमसीडी कर्मचारियों को, जो वो नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये मुद्दा बहुत ही ऊपर आ रहा है निकल के कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है उन्हें टाइम पे नहीं दी जा रही है, और इसके कारण दिल्ली और ज़्यादा पॉल्यूटेड होती जा रही है। अभी आपको जो 2 साल जो पिछले बीते हैं, 2 साल लगभग होने वाले हैं आम आदमी पार्टी को, क्या कुछ चेंजेस लगे जो दिल्ली में आए? मुझे तो ऐसा कुछ खास चेंज नज़र आया नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया है। बस एक अच्छा काम जो ऑड इवन का हुआ, मुझे लगता है वो इनकी एक अचीवमेंट है। उसके अलावा वो भी कंटिन्यू नहीं हो रहा, बल्कि केजरीवाल सरकार हमेशा ये दावा करती है कि मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनकी अपनी उनको फंड मिलता है काम करने के लिए, तो उनको अपना काम करना चाहिए। आई थिंक दे आर बेसिकली blaming on Modi's government that they are not allowing them to work, but ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे एक ऑड इवन वाली अचीवमेंट लगी है उनकी, उसके अलावा मुझे कुछ ऐसा खास नज़र आया नहीं। आई थिंक मेरे को लगता है कि उनको वहाँ पे जो अकाली दल है उसको हटाकर बीजेपी की सरकार वहाँ लेके आनी चाहिए। पूरे उसमें कांग्रेस को नहीं लाना चाहिए। और ये जो केजरीवाल सरकार है उनका दिल्ली में नहीं कुछ किया तो पंजाब में क्या करेंगे? अभी दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली के मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हुए हैं,
तो वहाँ पे जब दिल्ली को नहीं देख पा रहे तो रोज़ उनके कोई ना कोई जो विधायक हैं किसी ना किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि पहले वो दिल्ली पे ध्यान दे, बाद में पंजाब में ध्यान दे। हमें तो एकदम निकम्मा सरकार लग रही है, कोई काम धंधे की है नहीं, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ अपना ऐड करती है। मगर दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में कटौती की है। क्या कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? हमें तो नहीं लग रहा है कि कोई कटौती। जो घर में पहले बिजली का बिल आता था वो वही आता है, नहीं कोई कम नहीं हुआ। जो बिल पहले भरते थे वही बिल अभी आ रहा है। वो बिल पे पता नहीं क्या क्या लग के आता है, आम पब्लिक को तो समझ नहीं आता है कि ये क्या क्या लग के आता है। हम लोग सिर्फ ये बात कितनी सच है कि पहले वो बोलते थे कि 2 महीने में बिल आता है, अब 1 महीने में आने लगा है? अब तो 1 महीने में आता है और भारी लगता है। पहले 2 महीने में देना पड़ता था, अब हर महीने देना पड़ता है। वही चीज़ 2 भाग में करके आता है तो लगता है कि कम हो गया, लेकिन हर महीने देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दावा ये भी करती है कि जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनमें उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है बच्चों को। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ हुआ? हमारे हिसाब से कुछ नहीं लग रहा है। दिल्ली के अंदर कुछ चेंजेस देखने को लगे आपको 2 साल के अंदर? चेंजेस कुछ नहीं है हमारे हिसाब से। पोल्यूशन और गंदगी और बढ़ा है। और ये जो कर्मचारी है एमसीडी के, ये आए दिन हड़ताल करते हैं, सफाई करते नहीं है, इनका सैलरी मिलता नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो पोल्यूशन और ये गंदगी दोनों बढ़ा है। आप लोग सबको ही मालूम है कि बस लड़ाई के जन्म में दुनिया को चोर बनाते हैं। केजरीवाल साहब दुनिया को चोर बनाते हैं, सिर्फ अपने ईमानदार हैं, दुनिया से चोर है। तो यहाँ पर जो कुछ हो सिर्फ लड़ाई। अभी देख रहे हो नगर निगम की क्या पोजीशन है। आपस के लड़ाई के चक्कर में दिल्ली के अंदर सफाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस एक लड़ाई है कि मोदी चोर हैं, शीला दीक्षित चोर हैं, राहुल गांधी चोर हैं। एकमात्र ईमानदार यदि है तो केजरीवाल जी दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी एक दावा करती है कि बिजली और पानी के बिलों में कटौती की है उन्होंने घर के। कुछ ऐसा नहीं, दावा तो कागजों में बहुत कुछ होता है, लेकिन हाँ कुछ जो छोटे लोग हैं उनको कुछ राहत मिली है, लेकिन उससे बदले उनको और दुर्गत से खून उनका चूस लिया गया। किस तरीके से? जैसा कि मान लो कि कहा गया है कि आधा बिजली माफ़ कर दिया, लेकिन पता चला कि थोड़ा सा बढ़ा करके उसके बाद थोड़ा सा यदि बढ़ गया, जो भी लिमिट है बढ़ गया तो पूरा ले लिया गया। स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं जो पिछले 2 सालों में नहीं की जा रही थी। इस बार वो देखिए, कोई भी सरकार आएगी तो जो पैसा बजट आएगा उसको अपने घर खाएगी तो नहीं, कुछ खाएगी कुछ कमाएगी। लेकिन ये तो हर सरकार करती है। कभी टेंट में चल रहा था तो बिल्डिंग बना तो फिर अब तो उसमें फैसिलिटी आई तो उसमें फिर टॉयलेट बना तो उसमें पानी आई। तो सब जो भी सरकार आएगी डेवलप तो करने पड़ेगी, ये तो नहीं करेगा तो मरेगी नहीं सरकार। 2 साल के अंदर आपको क्या बेसिकली चेंजेस दिखे जो दिल्ली में? कुछ नहीं चेंज, कोई खास ना। और नहीं तो हाँ ये है कि कंस्ट्रक्शन जो भी कुछ हो रहा है वो सब दिल्ली को सत्यानाश किया हुआ है, कोई भी साफ सुथरा काम नहीं हुआ। बिजनेसमैन जितने भी हैं यहाँ पर उनके लिए अच्छा नहीं है, जैसे ऑटो के लिए है उनके लिए अच्छा नहीं है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का। जैसे उनको चाहिए गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, वो चीज़ नहीं है, ना बिजनेसमैन के लिए नहीं है उनके लिए। ये जैसे सड़कें टूटी वगैरह हैं, कोई उन पर कोई वो नहीं है, उनका ध्यान नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी एक दावा करती है, वो बताती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी ज़्यादा कटौती की है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा खुद का बिजली का बिल कहते हैं आ रहा है, अभी एसी नहीं चल रहा, सिर्फ एक गीज़र चलता है, उससे भी 800, 900, 1000 बिल आ रहा है। और गर्मियों में तो कम से कम भी 5000, 6000 का बिल आता है, इससे कम का आता ही नहीं। क्या कटौती हुई है? कोई कटौती नहीं हुई। पानी आज भी कहते हैं, खैर हमारे घर तो RO लगा हुआ तो हम तो उससे पीते हैं, बाकी पानी में कोई वो नहीं है। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पानी आता ही नहीं है। आप कालका जी चले जाइए, कालका जी आपको पानी नहीं मिलेगा। सुबह आएगा, सुबह कहते हैं 5:30 बजे आएगा, 6, 6:30 बजे तक चला जाता है। उसके अंदर क्या नहाएंगे, क्या भरेंगे पीने के लिए, क्या करेंगे? कोई वो नहीं है। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दावा करती है जो स्कूली बच्चे हैं और जो कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। क्या ऐसा कुछ देखने को? क्या फैसिलिटीज़ है? कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बसेस में कहते हैं उनको पास पहले सस्ता होता था, उल्टा अब महंगा हो गया पास बसेस का पहले कहते हैं सैटरडे संडे छुट्टी मतलब बच्चों को देते थे कि स्टूडेंट्स के लिए है, पर अब नहीं है। अब हम जैसे अब हम बस में सफ़र करना हो तो हमारे लिए 450 रुपये का पास बना दिया। 450 एक बंदे का, 2 बंदों का हो गया 800 रुपये। इतना जो नॉर्मल बंदा है जो बसेस में सफ़र करता है वो नहीं। तो आपको 2 साल के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले कुछ दिल्ली में? नहीं, कोई ख़ास नहीं।
कुछ नहीं करा भाई साहब उन्होंने, अब तक कुछ भी नहीं करा है। ये हमारी 2013 में ये जोगी शीला दीक्षित ने 2013 चौथे महीने में हमें मकान दे दिए भवाना में, द्वारका में, बाबरोला में, है ना। कांग्रेस हार गई, उसके बाद ये कहते जी हमें चाबी दिला देंगे तुम्हें 2 महीने के अंदर, हमें वोट दो, 3 महीने के अंदर चाबी दिला देंगे। अब कहाँ है बताओ ना, 4 साल 5 साल हो गए, अब तक ये कहाँ है केजरीवाल के आदमी? क्यों नहीं दिला कब्जा लेटर केजरीवाल हमारे को, क्यों लटका रखा है हमारे को? हम गरीब आदमी, किसी ने ऑटो बेचा अपना, किसी ने अपने जेवर बेचे, किसी ने कुछ बेचा। 15 दिन का टाइम दिया था हमें पैसा जमा करने का, बोला 15 दिन के अंदर आपको हम पैसे जमा करो, हम आपको मकान दे देंगे। किसी के पास कहाँ से आए पैसे 15 दिन में? 71,500 रुपये हैं, कहाँ से आए? तो सब लोगों ने, किसी ने जेवर बेचा, किसी ने गहना बेचा, ऐसे कर करके पैसे इकट्ठा करके जमा करे, अब तक कब्जा लेटर नहीं मिला। आप लोग अब किराए पे रह रहे हैं? नहीं, झुग्गी में रह रहे हैं, कब्जा लेटर नहीं दिया हमारे को, पेपर दे दिए, सारे कागज दे दिए, वोटर लिस्ट वगैरह सब हमसे ले ली, सारा कब्जा ले लिया, कागज ले लिए, बोला हम आपको मकान दे रहे हैं, अब तक हमें मकान दे रहे हैं। वो मकान हमारे पड़े वहाँ गिर रहे हैं, उनमें डेमक लगी हुई है, मिट्टी लगी, जाके देखो भवाना में, द्वारका में, बाबरोला में। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी ज़्यादा कटौती की है, ऐसा कुछ कम नहीं हुआ, कुछ कम नहीं हुआ, वही बिल आ रहा है 800, 900, 700, वही बिल आ रहा है, कोई बिल कम नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी एक और दावा करती है जो स्कूली बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। पहले सुविधाएं उनको कम दी जा रही थी, अब ज़्यादा दी जा रही है। ऐसा तो कुछ नहीं देखा हमने अभी तक स्कूलों में। तो 2 साल के अंदर क्या चेंजेस लगे दिल्ली में? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। और दिल्ली के फ्लाईओवर देखे आपने कितने टूटे हुए हैं? हम ऑटो चलाता हूँ, मैं 1990 से ऑटो चला रहा हूँ। कांग्रेस के राज में, बीजेपी के राज में इतनी सड़कें बनी हुई थी फर्स्ट क्लास, आज देखो सड़कें क्या टूट रही हैं। हर पुल के ऊपर जाके देखो आप कितने गड्ढे हैं, दिल्ली के जितने भी फ्लाईओवर हैं सब पे जाके देखो कितने गड्ढे हैं। हम ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं, ये सब ओला और ऊबर सवारी उठा, ये देखो ये ओला जा रही, वो ओला जा रही, वो पीछे ओला आ रही, 5-5, 10-10 गाड़ी को लेन लगी ओला वालों की। हम तो ऑटो वाले भूखे मर रहे हैं, हमारे पास तो सवारी नहीं है, काम ही नहीं है। आम आदमी पार्टी को लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा आपको 2 साल के? कार्यकाल तो उनका बहुत गंदा लगा, क्योंकि कुछ भी वो खुद से करते नहीं है। अगर कुछ भी होता है तो वो बोलते हैं कि ये सेंटर कर रही है, सेंटर में काम नहीं करने देती, ये कुछ नहीं करने देती। पहले भी तो गवर्नमेंटें बनी थी, वो भी तो काम कर ही रहे थे मिलकर सेंटर से, बट ये कुछ कर नहीं पाते हैं। 12 हमेशा मोदी चिल्लाते रहते हैं, अभी पंजाब जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, दिल्ली में तो रहते ही नहीं है। जो बिजली और पानी के जो बिल हैं उनमें आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उनमें कटौती हुई है, क्या कुछ ऐसा देखने को मिला? हाँ, कटौती हुई है। हाँ, कटौती हुई है। आपको? कटौती वो कोई खास नहीं हुई है, उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर दिया, उसके अगर जैसे लिमिट क्रॉस करती है तो बिल थोड़ा मैक्सिमम ही आता है, कम आता नहीं है। स्कूली बच्चे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के या फिर आप कह लीजिए कॉलेज के, तो उन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अब ज़्यादा प्रोवाइड की जा रही हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स में थोड़ी बेटर हुई है, लेकिन कॉलेज में कुछ ऐसा नहीं है। स्कूल में जैसे कुछ फैसिलिटी, जैसे टीचर्स टाइम पे अच्छे से सही से पढ़ा रहे हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस सही किया उन्होंने, ये सब कुछ किया। आपको मतलब बेसिकली जो 2 साल बीते हैं जो आम आदमी पार्टी के, उसमें क्या लगा, मतलब क्या चेंजेस आए दिल्ली के? एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा रहा उनके साथ। हाँ, क्योंकि ऐसा सीएम हमने आज तक नहीं देखा था। आपको कुछ फीस को लेके मतलब कि उसमें भी मतलब कि कम वो हुआ है। हाँ, बहुत चेंजेस आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हुआ है, होता है कम आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया है लोगों पढ़ाई में, और पढ़ाई में ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं सरकारी स्कूलों में। क्या आपको लगता है आपके बच्चों में? ये सिर्फ कहने के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी सुविधाएं थी, कुछ बदलाव नहीं आया, जैसे पहले चलती आई थी वैसे ही अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। ज़्यादा देखने लेके कुछ नहीं मिला। बोलते कि पेरेंट्स मीटिंग कराएंगे, पेरेंट्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर 1-2 पेरेंट्स मिलने के आते हैं, बस पेरेंट्स मीटिंग में यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो आप देख ही रहे हैं कुछ पेरेंट्स हैं जो है कहीं ना कहीं सुविधाएं बढ़ाई भी गई हैं, तो कोई कहता है कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं लोग बच्चों को, जितनी पहले थी वही सेम है। ये खामा-खा की जो गवर्नमेंट जो बनाती है अपनी बातें, वो सब ये अपने जो आप कह लीजिए या तो पॉलिटिक्स खेल रही है या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं इसे, मगर जो पहले सुविधाएं थी वही सुविधाएं सेम देखने को भी मिल रही हैं आज। ऐसे तो पहले से तो बहुत बदलाव है, और आगे अब क्या करेंगे अब तो वही बताएंगे। अभी तक तो बहुत बदलाव है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत बदलाव है। आपके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते होंगे, दिल्ली गवर्नमेंट दावे करती है कि उन्होंने जो सुविधाएं हैं बच्चों को सुविधाएं बहुत दी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सुविधाएं मिली हैं बच्चों को? सुविधा तो मिली हुई है। किस तरीके की सुविधाएं होंगी, कुछ बताना चाहिए? सुविधा ये मिला हुआ है कि दिल्ली सरकार से मान लें कि बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, वो बाहर गए हैं घूमने के लिए, जम्मू गए हुए। दिल्ली के मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो? सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में? हाँ, यही गवर्नमेंट स्कूल में। तो गवर्नमेंट ने ही मतलब
खर्चा किसने किया है? गवर्नमेंट सरकार ने किया है खर्चा। हाँ हाँ घूमने गए? हाँ हाँ, जम्मू घूमने के लिए गए। एक नई बात हमें पता चल रही है कि बच्चे जम्मू घूमने गए हैं और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पर पूरा खर्चा किया है। बिजली का बिल हुआ या फिर आप पानी का बिल कह लीजिए, बताया जा रहा था कि उसमें कटौती की गई है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जब से सरकार आई है आम आदमी पार्टी की। क्या ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है आप? जी, देखने का तो थोड़ा बहुत तो मिल ही रहा है कि कुछ पहले से सुधार बहुत ज़्यादा हुआ है। पहले ज़्यादा आता था लेकिन अब कुछ कम आ रहा है। बहुत अच्छा लगा जी। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो दावे करती है कि सुविधाएं हैं वो बच्चों को दी हैं। आपके बच्चे भी स्कूल्स में जाते होंगे पढ़ने, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें प्रॉपर सुविधाएं मिल रही हैं जो पहले नहीं मिल रही थी? अब मिल रहा है जी, सब बहुत अच्छा हो गया है। पहले ले कुछ साधन ठीक है, अच्छा हो रहा है। आपके जो घर में बिजली का बिल आता था या पानी का बिल कह लीजिए, उसमें पहले से कितनी कटौती हुई है? अभी तो बिल हमारा नहीं आता जी, मैं फ्री चला रहा हूँ, चलाते हो। हाँ, अभी जो हमारा झुग्गी है, झोपड़ी है, मैं बनाते हूँ। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको दिल्ली में 2 साल होने वाले हैं। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आए? मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिकली अगर उसको कहा जाए तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी अप्रोच है उन लोगों की। जो भी कहा गया कहीं कुछ पूरा होता हुआ मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि कमिटमेंट्स ऐसी थी जो पूरी होने के लिए उसको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रेशर्स से जो कोई भी गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा सक्सेसफुल ऑपरेशन उनके इस ड्यूरेशन में रहे हैं। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो दावे करती है कि उन्होंने कई ज़्यादा जो सोर्सेज हैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च किए और पढ़ाई में जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए थी वो अब मिल रही हैं। क्या आपको लगता है कि 2 साल के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस भी आए हैं? बहुत ज़्यादा सच ऐसी क्लोज एसोसिएशन तो नहीं रही, बट एज ए लेमैन अगर मैं देखूं तो स्कूल्स की परफॉर्मेंसेस में ख़ासतौर पे जो कॉरपोरेशन के स्कूल हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो अपना जो पब्लिक स्कूल्स हैं उन पे तो वैसे भी गवर्नमेंट का कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, बट गवर्नमेंट स्कूल की अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे देखने में नहीं मिली। सच पूछो तो कुछ नहीं बदला। बिजली के जो बिल हैं और पानी के जो बिल हैं, लोगों के जो बिल आते थे वो ज़्यादा आते थे मात्रा में, इस वक्त उनकी कीमत को थोड़ी बहुत कम हो गई है। क्या ऐसा कुछ भी हुआ है? हाँ, इसमें थोड़ा सा ज़रूर है, ये जो बिलिंग जो सिस्टम्स हैं वो थोड़ा सा ज़रूर इम्प्रूव हुआ है। देखिए ओवरऑल आम आदमी पार्टी की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं या जो उनका बेस है वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नेशनल सेटअप को मैच नहीं करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसको दिल्ली में ही अगर वो सक्सेसफुल रन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कहीं और स्टेट को चांसेस दिया जाए। डेफिनेटली पंजाब की गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, बट अल्टरनेटिव के रूप में अगर देखा जाए तो आप कोई बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव नहीं है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके 2 साल लगभग होने को जा रहे हैं दिल्ली में। आपको क्या कुछ बदलाव लगा दिल्ली में? कार्यकाल में तो कोई डिफरेंस नहीं आया है, जैसे पहले सरकार चलती थी वैसे चल रही है। बाकी जो केजरीवाल जी ने अपने दावे किए थे वो सारे फेल हो गए। पहला लोकपाल गायब हो गया, दूसरा उन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी के लिए हम गार्ड लगाएंगे, टीवी से CCTV लगाएंगे, अता पता कोई नहीं है। उन्होंने कहा भाई हम 24 घंटे वाईफाई फ्री देंगे, वो गायब हो गया। उसके बाद हुआ है भाई 2.5 घंटा फ्री देंगे कि भाई बंदा अपना जो है वाईफाई फ्री मिलेगा, उससे अपने गवर्नमेंट के जो भी पेमेंट करनी है कुछ लेना देना उनको कर सकता है, उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। फिर वो दिल्ली गवर्नमेंट MCD साथ अपना संतुलन नहीं बना पा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और जो कूड़ा सड़क पे पड़ा हुआ है उनका संतुलन बिगड़ने के कारण कि वो सैलरी नहीं दे रहे हैं या उन्हें पैसा नहीं मिल रहा, कैसे जो उनका इंटरनल मैटर है उसकी वजह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। जो लोग दिल्ली में जब एक छोटे से सिटी के अंदर अपने आप को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो पंजाब में या किसी बड़े सिटी के अंदर बड़े स्टेट के अंदर कैसे प्रोजेक्ट करेंगे? चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि दिल्ली गवर्नमेंट ये कहती है कि उन्होंने जो व्यवस्था की है स्कूलों के अंदर, जो पहले पढ़ाई के 2 साल से पहले मतलब जो बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही थी या फिर उन्हें वो जो फैसिलिटीज़ थी वो मिल नहीं पा रही थी। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे या किसी और के आपके पड़ोस में बच्चे पढ़ते होंगे स्कूलों में, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते होंगे उनको क्या ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? भैया हमारे तरफ तो इधर मयूर विहार त्रिलोकपुरी में सही काम करा उन्होंने, राजू दीघा ने वहाँ से MLA जो है रोड वोड बनवाए उन्होंने, सब सीवर वीवर डलवाए हुए गलियों में, अच्छा काम करा उन्होंने। तो वहाँ से तो सही काम करा उन्होंने, नहीं उन्होंने काम करा सही, उन्होंने अपना काम करा वो सही है वहाँ पे अपनी जगह पे। राजू दीगान जो झाड़ू वाले हो आप मान वो सही है। आम आदमी पार्टी सरकार एक और दावा करती है कि उन्होंने बिजली का जो बिल है और पानी का जो बिल है उसमें काफ़ी हद तक कटौती की। क्या आपके जो घर में बिजली का बिल आता है या पानी का बिल आता है, पहले जो आता था उसमें कुछ कटौती हुई है या कम हुआ है वो?
बिल में तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। आप देखो, जब घर में 2 फ्लोर हैं और 2 फैमिली ले रही हैं तो उनका बिल तो ऊपर पहुंचना ही पहुंचना है। लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए, उन्होंने मीटर ही डबल लगा लिए, मीटर ऑटोमेटिक बिजली का बिल कम हो गया, क्योंकि अब मीटर बिडिंग 2 डिवाइड हो जाएगी, 400 में 200 हो जाएगी, तो मीटर का बिल आपको बढ़ेगा ही नहीं। तो लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गए। अगर मैं बात करूँ, अब हम किसी से बिल मांगते हैं, आजकल मोदी जी बोल रहे हैं जी बिल लो। आप किसी मैं डॉक्टर के पास में अपनी वाइफ को लेके गया, उनका अल्ट्रासाउंड होना था, उसके लिए मैंने उनको बोला बिल दो, उन्होंने पहले बोल दिया बिल नहीं है। पहले तो मुझे दिया ही नहीं, मैं वापस लौट गया, मैंने कहा बिल दो, कह रहे बिल तो होता ही नहीं है। मैंने बिना बिल के मेरा पास नहीं होगा, मैं अपनी कंपनी कैसे लगाऊंगा, मुझे हालांकि नहीं कराना था रियम्बर्स, फिर भी मैंने बोला, तो उन्होंने एक पर्चा निकाला, उस पर बिल बना दिया। मैंने इस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है। कह रहे हैं जी ऐसे होते हैं। मैंने कहा कैसे पास होगा, बिना सिग्नेचर बिना स्टैम्प के, फिर सिग्नेचर कर दिए कि हमारे पास स्टैम्प नहीं है, स्टैम्प को नहीं है। फिर मैंने बोला, फिर अंदर से स्टैम्प लेके आता है, फिर स्टैम्प लगाता है, फिर वो बिल मेरे को देता है कि ये बिल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। कंप्यूटराइज बिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों इन जगह पे क्यों नहीं गवर्नमेंट को एक्शन ले रही है कि वो लोग हमारे को प्रॉपर बिल दे, हमारे बिना मांगे क्यों नहीं देते हमारे को बिल। मुझे मेन चेंजेस जो लगा, करप्शन में थोड़ा सा कमी आई है और अप्रिशिएट करते हैं इसको। लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे एम्प्लॉयमेंट को और एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने के लिए, तो अगर एजुकेशन सेक्टर आप डेवलप करते हो तो आप अगर स्टूडेंट निकलते हैं आगे जॉब वॉब के लिए तो इनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो आप पूरा नहीं कर पाए। तो ये मेन है कंसर्न कि एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने क्या किया। मैंने 2 साल पहले आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, पर जो उनके वायदे थे वो कागजी ज़्यादा हैं, असल में कुछ नहीं है। ना हमको कहीं वाईफाई दिखता है, ना सीसीटीवी दिखता है, और ना ही ओवरऑल पोल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ किया है। बस वायदे हैं, असल में कहीं कुछ नहीं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार वादे करती है कि उन्होंने जो पढ़ाई के जो सोर्सेज हैं उनमें ज़्यादा जो बेनिफिट दिया है, लोगों को सुविधाएं दी हैं बच्चों को। देखिए सुनिए, ये नर्सरी एडमिशन्स इनके पीरियड में कई साल से हो रहे हैं। वो बार बार कहते हैं हमारी ये गाइडलाइंस है, हमारी ये गाइडलाइंस है। कॉलेजेस कुछ करते हैं, इनकी गाइडलाइंस कुछ करती हैं, मामला कोर्ट में जाता है। जब वो नर्सरी एडमिशन ही नहीं संभाल पा रहे तो आगे क्या करेंगे। ये एक अहम मुद्दा है जो स्कूलों को लेकर है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एडमिशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात जो इन्होंने बताई कि जो प्रॉक्सिमिटी है, किलोमीटर के अंदर है, उसको दो। जो स्कूल नहीं देता उसे बंद करा दो। आप इवेंट बट में क्यों पढ़ते हो जब आपके पास पावर है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो फिर आप सरकार का और सरकारों क्या फ़र्क हुआ। मुझे कोई चेंज नहीं लगा, जैसी थी वैसी, यूजलेस, होपलेस। दिल्ली गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2 साल लगभग होने जा रहे हैं, आपको उनका कार्यकाल कैसा लगा आम आदमी पार्टी की सरकार? कार्यकाल हो तो मैं बताऊं, उन्होंने कुछ कार्य ही नहीं किया तो काल ही काल रह गया। बस दिल्ली वालों के लिए काल बन के आया अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीद के साथ उनको वोट दिया था, लेकिन उन्होंने जो है किया कुछ नहीं। उनको सिर्फ हाथ फैला के जो है दूसरों को कोसना आता है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। मेरे ख्याल से उन्होंने ज़िंदगी में इसलिए आज तक कुछ कहीं पे टिक के किया भी नहीं। दिल्ली सरकार तो दावे करती है कि उन्होंने बिजली के बिल हुए या फिर पानी के बिल आप कह लीजिए, उनमें बहुत कटौती की है। क्या आपके घर में जो बिजली का बिल आता है जो पहले ज़्यादा आता था या फिर अब कम आता है? ऐसा जो भी काम हुआ है ना, वो या तो छोटे तबके के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए हुआ है या फिर अनऑथराइज कॉलोनीज वालों के लिए हुआ है। हम जैसे लोगों को तो और मार पड़ी है और कुछ नहीं हुआ। दावे भी करती है कि उन्होंने जो स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। क्या आपको लगता है? झूठे दावे करना अरविंद केजरीवाल की आदत है और वही उनकी फितरत है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। लोगों को बेवकूफ़ बनाना आता है उनको, और उसके बेस पे वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अब उनका जादू उतर रहा है, और ना दिल्ली के लोग दोबारा पागल बनने वाले हैं और ना ही मेरे हिसाब से पंजाब के लोगों को पागल बनना चाहिए। मैम, आप घर में रहते हैं, आपको क्या लगा 2 साल के अंदर क्या चेंजेस आए थे? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उल्टा नुकसान ही हुआ है। कहीं पे लगता ही नहीं कि कोई मुख्यमंत्री है भी दिल्ली का। भगवान भरोसे चल रही है दिल्ली। टूटी पड़ी हैं, सारे फुटपाथ टूटे पड़े हैं, कहीं कोई डेवलपमेंट वर्क होता दिखाई नहीं पड़ता। जो भी वर्क हो रहा है वो या तो CPWD की रोड्स पे हो रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जितनी रोड्स हैं कहीं कोई काम नहीं है। काले चोर को वोट दे दें, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट ना दें। तो ना, अगर आपको पंजाब में बर्बादी करनी है तो आप उसको वोट दो, बाकी वहाँ की जनता भी समझदार होगी। अब जो सुविधाएं हैं वो मिल रही है बच्चों को प्रॉपर तरीके से? हाँ, अभी तो मिली है, अभी आगे पता लगेगी। अभी तो मिली है। फीस वगैरह कितनी है? फीस तो इसमें कुछ नहीं है, अभी तो दी नहीं मैंने। अभी इसमें तो कुछ नहीं फीस ली है। कुछ भी फीस नहीं ली है। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपकी? छठी में है, छठी।
आपके बच्चे पहले भी पढ़ते थे यहाँ पे? नहीं, हाँ वो लड़की पढ़ती है, 9th में है। 9th क्लास में पढ़ती है, तो मतलब जो पहले भी इसी स्कूल में पढ़ती थी? हाँ। तो मतलब जैसे पहले सुविधाएं मिलती थी वो अब मिलती हैं? हाँ हाँ मिलती हैं। सैलरी जो फीस वगैरह है, जो फीस आप पे करते हो इनको, वो बढ़ी है या घटी है? नहीं, अब वो खाना फीस तो वो ही जाते हैं महीना में 30 रुपए की। हाँ। और खाना वगैरह मिलता है अंदर? नहीं, 9th में तो नहीं मिलता है, 6ठी में मिलता है। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा 2 साल के? बहुत ही घटिया लगा मेरे को। क्या, क्यों घटिया लगा? कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने, जो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं करा। किस तरीके से? पहले तो उन्होंने पानी देने का कहा था, वादा करा था, पानी है नहीं हमारे गले में, अभी तक कुछ है नहीं, काम ही नहीं करा उन्होंने। किस साइड रहते हो दिल्ली में? पहाड़ में रहता हूँ, नदी के लिए। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उन्होंने ये दावा किया था कि जो पढ़ाई के सोर्सेज हैं, बच्चों की जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके सोर्सेज बढ़ा दिए गए हैं, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला आपको? सर मेरे को तो कुछ काम ही नहीं लग रहा है, नज़र नहीं आ रहा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बिजली और पानी के बिल में उन्होंने दावा किया है कटौती की है, ऐसा कुछ हुआ? बिजली का हो सकता है पर पानी तो मेरे को बड़ा बेकार लगा, पानी तो है नहीं। तो आम आदमी पार्टी की जो कार्यकाल है उसमें 2 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आपको क्या खास चेंजेस लगे? बहुत ही बकवास है, कुछ चेंज नहीं है, इससे बढ़िया सर पहले ही था, कांग्रेस की सरकार थे पहले। बिल्कुल बेकार काम करते हैं, ये दूसरों पे ठोकते हैं, कुछ करते नहीं है, दूसरों पे सब ब्लेम करते हैं। अगर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की है, जो पहले बिजली के बिल ज़्यादा आते थे अब वो कम आने लगे हैं, ऐसा कुछ हुआ? ज़्यादा नहीं, कम नहीं आया कुछ, वैसे ये कोई सब्सिडी काट के दे रहे हैं, कुछ कम वैसे कम नहीं आ रहे, सब्सिडी काट के दे रहे हैं, हम सही लेते हैं, हमें देते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ा? आम आदमी पार्टी की सरकार दावा करती है कि बिजली जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उनमें बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है ज़्यादा, जो पहले नहीं की जा रही थी अब ज़्यादा की जा रही है, ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल के अंदर आपको क्या चेंजेस लगे दिल्ली में? चेंजेस क्या, वो आगे से भी निकम्बियाँ हो, काम सब काम रुक गया, कोई काम होते ही नहीं। किस तरीके से रुक गए? किसी तरह से देख लो, अब देख लो, यहाँ पे MCD इलाके में गंद पड़ा हुआ है, जो कि इनको सफाई करवानी चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, पैसा देते नहीं है, काम बहुत हो नहीं रहा है लोगों को, स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे हैं लोग। 2 साल लगभग होने को जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में, आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा? बेकार। बेकार क्यों? नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई, वो दिखे ही नहीं कभी, और मोदी जी के फरमान के बाद तो वो गायब ही हो गए, पंजाब चले गए वापस। एटलीस्ट उनको यहाँ रहना चाहिए इस टाइम पर, बट वो पंजाब चले गए, दैट इज़ वेरी रेडिकुलस। उसके बाद जो उन्होंने जो कस्में वादे किए वो तो सब खैर धरे के धरे ही रह गए। वो कस्में वादे में ये बताते हैं कि बिजली और जो पानी का बिल है उसमें काफ़ी कटौती, आप मुझे बताओ कैसे? कारण वो बताते हैं। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, एक लिमिट सेट करने के बाद अगर आप उसको फ्री कहते हैं, दैट इज़ नॉट फ्री। उतना लिमिट तो यूज़ हो ही रहा है, उसके बाद कौन यूज़ करेगा फ्री लेने के लिए? सपोज मैं दिन में 3 लीटर पानी पीती हूँ, वो मुझे परचेज करना पड़ रहा है, मैं 4th लीटर पानी पीऊँगी ही नहीं, तो मैं परचेज क्यों करूँ? मेरी कैपेसिटी 3 लीटर पानी की है, तो वो उसको फ्री नहीं बोलते। और वो बोलते हैं, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दावा करती है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी हैं, जो पहले उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही थी वो अब दी जा रही हैं। आप जाके सर्वे करो, जो पहले फैसिलिटीज़ दी जा रही है वो भी अभी भी वही फैसिलिटीज़ मिल रही है उनको, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। आप जाके देखो। 2 साल की जर्नी कैसी लगी आपको? मेरे को तो, मैं वैसे चेंजेस लगे थे? फ़ैन फॉलोइंग नहीं हूँ मैं इतनी बड़ी उनकी, बट हाँ मुझे कोई चेंजेस नहीं लगे, बट जो देखने को मिलना चाहिए था वो आफ्टर मोदी जी के डिसीजन के बाद वो नज़र ही नहीं आया, सीधा पंजाब आ गए। वैसे तो भेड़ चाल बहुत है, मौका देने में कोई दो राय नहीं है, बट अब उनको देखना चाहिए। उनको मेरे हिसाब से 2 चेकलिस्ट बना लो, दिल्ली में क्या बोला था और क्या मिला, ठीक है, और पंजाब में क्या बोला था और क्या मिलेगा। उसमें से अगर 90 में से उनको 70 मार्क्स मिलते हैं तो आप उन्हें वोट दे दो, और 90 में से अगर उनको 10 मार्क्स मिलते हैं, हिसाब से कितने? मेरे हिसाब से तो 10 मिलते होंगे। आप कह रहे हो ये किया वो किया, तो मैं मान लेती हूँ आपकी बात। But there is a drastic changes in Arvind Kejriwal ministry in Delhi, because before it was lot of the in street there are lot of gundas like people. Now there is definitely there is a rule, and meantime there is some lack, I think, because Mr. Arvind Kejriwal get complete power to he need the Delhi's Delhi state became a Delhi state, and under police his control. This is now he don't have a control in police, because this is controlled in central government. So he need a complete perfection, need complete power, need the police his control only.
and other changes in different areas. There is a different changes in Delhi, mainly the basic parking and pollution. These all things he can control very much. He controlled, and meantime now it is entirely changes. And meantime all developments. Before it was also development in at the time of Sheila Dikshit, but the development is always development not in a building or structure. It is development of normal people, आम आदमी, common people. Such a type of development is developing. बट जो आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की। Definitely drastic changes in electricity bill. You know, before 3 years, 4 years before the electricity bill, now it is compared to 30% reduction of, and water also, water bill also same. And the electricity and water, there is he did well. He did. Kejriwal did well. दिल्ली में लगभग अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं। 2 साल का जो कार्यकाल है उनका आप लोगों को कैसा लगा? बिल्कुल बेकार लगा। ना कोई सड़क ठीक हुई, ना स्ट्रीट लाइटों में लाइटें जल रही हैं। मुझे ठीक लगी। मुझे भी ठीक लगी यार। आम आदमी पार्टी एक दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में कटौती की। क्या कुछ ऐसा हुआ? आप दिल्ली निवासी हो, दिल्ली में ही रहते हो। हाँ जी हुआ, पानी का हुआ, पर सड़कें बिल्कुल ख़राब हो रखी हैं। बिजली का बिल में कमी? हाँ जी हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो ऐसा है, पहले ना बीजेपी की गवर्नमेंट थी, फिर कांग्रेस की थी। कांग्रेस में ये था, कांग्रेस और बीजेपी में ये चलता था कि मैं आऊँगा तो मैं कहता पानी लेके आऊँगा, और वो आएगा तो पानी लेके आऊँगा। जब केजरीवाल जी है, पानी सीधा आ गया और बिजली में इतनी दिक्कतें नहीं हुई है। ठीक, जो हमेशा जो बिल था वो पहले ज़्यादा आता था ऐसा कुछ बताते थे, और अब जो वो बताते हैं कि बिजली का जो बिल है उसमें उन्होंने कटौती की है। अब जो पहले जो बिल आता था अब वो कमाने लगा है लोग। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसी बात तो ऐसी है, जब केजरीवाल ने जो बोला था पानी बिजली का बिल कम करेंगे, भाई मेरे तो बहुत प्रॉफिट हुए इस बात पे। मेरे बिजली का बिल अभी भी कम आता है, पहले बहुत ज़्यादा आता था केजरीवाल के आने से, पर मेरे बिजली बिल कम आता है, पानी बिल भी कम आता है जी। स्कूल और कॉलेजेस में आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं। क्या कुछ मिली है आपको? यस। या गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फैसिलिटी? बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। हर चीज़ की फैसिलिटी मिली है। ठीक है, हर चीज़ की। आप मान लो अभी कल तक सुनने में आई, कहते हैं स्विमिंग पूल बन रहे हैं, बहुत चीज़ें, और जो भी एजुकेशन की सब चीज़ें थी, जो भी कहते हैं टाइम टेबल, हर चीज़, और कहते हैं जो भी फैसिलिटी हो रही है, जो टीचर वगैरह है, हर चीज़ की मूवमेंट दे रहे, पढ़ाई में ज़्यादा वो कर रहे हैं, हर चीज़ बढ़िया हो रहा है। भाई अब मेरे ख्याल से तो अच्छा ही गया अरविंद केजरीवाल ने, जो करा भी तो अच्छा ही कर रहा है। 2 साल के अंदर दिल्ली में क्या चेंजेस आए जो आपको लगे? कोई चेंज नहीं आया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉलोनी में रहते विजय एन्क्लेव, ये महावीर एन्क्लेव, विजय एन्क्लेव 2 भी है, द्वारका सेक्टर 1 वहाँ की साइड रहते हैं हम, पर कई सालों से यहाँ पे पानी नहीं आया और आज पानी आ गया। मेरे घर क्लासपुरी है, सागरपुर में पड़ता है वो। भाई मेरे वहाँ पानी बहुत कम आता था, अब अरविंद केजरीवाल से पानी भी अच्छा आ रहा है और बिजली भी अच्छी आ रही है। ये कहना चाहूँगा, जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। पहले शायद बिजली भी नहीं आती थी, 24 आवर कभी कट गई, आ रही है, कभी कुछ, और आज पानी भी ठीक आ रहा है और बिजली भी ठीक आ रही है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं दिल्ली में। आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? कार्यकाल उनका लगभग ठीक था, मतलब और पार्टियों से ठीक था। जो मतलब हमारे इधर पानी का होता तो पानी उन्होंने लाए अरविंद केजरीवाल जी, और मतलब उसके बाद उन्होंने बोला था डीटीसी बस के लिए कि मतलब जनवरी से फ्री हो जाएगा कुछ, तो वो हुआ नहीं। तो मतलब उन्होंने एक ही काम करा है, वो पानी का है, वो पानी आ गया हमारे इधर। बाकी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा कि जिससे हम उन्हें आगे बनाना चाहें। अरविंद केजरीवाल जी बताते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वो बताती है, दावा भी करती है कि जो बिजली और पानी के बिल हैं उनमें उन्होंने काफ़ी हद तक कटौती की है। ऐसा कुछ देखने को मिला? हाँ, बिजली के बिल में उन्होंने कटौती करी है, और पानी के बिल में जो आगे पहले कभी नहीं हुआ था, शीला दीक्षित के राज में कभी नहीं हुआ था। तो अरविंद केजरीवाल ने 2-3 काम अच्छे करे हैं, तो मतलब लगभग 50% चांस है उनके। मतलब आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने जो पढ़ाई के सोर्सेज हैं, जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स कह लीजिए या कॉलेजेस कह लीजिए, उनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की हैं बच्चों को, जो पिछले 2 सालों से नहीं मिल रही थी। ऐसा कुछ देखने को मिला? ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला स्कूल में। उन्होंने 2 काम करे, एक पानी का और एक बिजली का। तो दिल्ली में मेन जो 2 साल हैं, पिछले जो 2 साल बीते हैं, इनमें क्या कुछ खास चेंजेस दिखे आपको? इनमें कोई चेंजेस मतलब ज़्यादा दिखे नहीं, जो पहले दिखते थे। मतलब पहले तो शीला दीक्षित के उसमें तो मेट्रो आई थी, ये वो। तो अरविंद केजरीवाल ने ऐसे कुछ खास करा नहीं कि जिससे हम आगे बनाए, या पंजाब में कोई बनाएगा। मुझे नहीं लगता उन्हें पंजाब में कोई वोट देगा। सर, आप दिल्ली निवासी हैं, वो दिल्ली में ही रहते हो। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को हैं, तो आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? कार्यकाल तो बिल्कुल जीरो है, दिल्ली में कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। जो पहले था वो ऐसा का ऐसा ही है। जो केजरीवाल साहब हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो
बिजली और पानी के जो बिल हैं उनमें काफ़ी हद तक कटौती की है, ऐसा कुछ देखने पानी बिजली पानी के बिल आधे करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं। लेकिन आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी हल हो जाएगी इससे। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? मतलब ट्रैफिक का तो इतना बुरा हाल है जिसका कोई है। हर जगह कहीं भी देख लो, किसी भी रेड लाइट पे देख लो, कहीं भी किसी भी चौराहे पे जाके देख लो, वहीं पे आपको जाम मिलेगा। मगर आम आदमी पार्टी की सरकार एक और दावा करती है कि उन्होंने पढ़ाई के ऊपर बहुत ही सोर्सेज बढ़ाए हैं। जीरो है, कहीं एक दो चार स्कूल में कहीं हो गया होगा तो उससे थोड़ी कोई दिल्ली का भला हो जाएगा। इधर यमुना पार, मैं यमुना पार में रहता हूँ, यमुना पार में आप एक बार ट्राई करके देखना वहाँ पे क्या हाल है। कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों पढ़ाना नहीं चाहता? वो इसलिए तो पढ़ाना नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मैं तो 7 रुपये रीडिंग देता हूँ। अरविंद केजरीवाल भाई ऐसा बंदा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में खुद था और अभी मोदी जी ने अब डिमोनेटाइजेशन किया था। नोटबंदी तो मैं कहूँगा नहीं, डिमोनेटाइजेशन किया था। तो सबसे पहला बयान अरविंद केजरीवाल का 2 दिन के बाद आया था, किसी और नेता ने नहीं दिया था। राहुल गांधी जो हम कहते हैं उनका ही बयान नहीं आया था, कांग्रेस उपाध्यक्ष का। अरविंद केजरीवाल बोला कि ये तो धोखाधड़ी की है, सारी जनता सारा ब्लैक मनी वाइट करने का काम किया है और ये मोदी जी पागल बना रहे हैं। खुद इनकम टैक्स का बंदा होते हुए ऐसी छोटी बात कह रहा है, पूरी नॉलेज होते हुए, और सीधा उसने कहा कि इससे कुछ नहीं बचेगा, टैक्स वैक्स बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, काला धन नहीं आएगा। ये बात बिल्कुल ऐसा बंदा कह सकता है जिसको बिल्कुल भी ज्ञान ना हो और अपना जो कहते हैं ना राजनीति में बने रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए वो काम किया है। उसके लिए ऐसे ऐसे बयान देता रहता है। केजरीवाल जी दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी एक दावा करती है कि बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती हुई है, ऐसा कुछ देखने को मिला दिल्ली? अपनी जेब से कोई नहीं देता भाई, मानते हो? अपनी जेब से कोई नहीं देता। एक बात मान सकता हूँ कि जो कंपनियाँ थी उनके पहले चार्जेस ज़्यादा थे, ऑडिट वगैरह कराया इसने, कंपनी पे लगाम लगाई, जो गवर्नमेंट अपनी इसके जो पावर है वो यूज़ की है, उसका थोड़ा बहुत असर हुआ ही है। बिजली कम की है, लैंडलॉर्ड उतना ही चार्ज कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। अभी तक कोई बिजली और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। पानी का भी वही है और क्या कहते हैं बिजली का भी वही चार्ज कर रहे हैं, 7-8 रुपये जो भी है। अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें बच्चों को फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जा रही हैं अब जो पहले नहीं दी जा रही थी। कुछ ऐसा देखने को? डेवलपमेंट लगातार होता रहता है भाई, ठीक है। मेन बात स्कूल की फैसिलिटीज़ की है। जो फैसिलिटी देता है डबल चार्ज करता है। मुद्दा वही है, जो चार्ज आप रीजनेबल लाओ तब हम मान सकते हैं भाई डेवलपमेंट हुई है। हमारे हरियाणा में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के देख लो, दिल्ली कैपिटल है, डिफरेंस है भाई। पर हर जगह ऐसा ही है कि प्राइवेट स्कूल आगे रहते हैं, गवर्नमेंट का रिजल्ट बिल्कुल डाउन आता है। ऐसी फैसिलिटी बनाओ भाई कि जो गवर्नमेंट के टीचर हैं देख लो 40-40 हज़ार लेते हैं, लगते ही 40 लेता है। आ गया, बच्चों को पढ़ाएगा, चाय पी, इधर उधर घूमा, फिर चला गया, टाइम पे अपना मार्क लगा के चला गया। फैसिलिटी क्या हुई भाई? कोई एजुकेशन इंप्रूवमेंट हुई नहीं हुई, इस बात पे मानते हो ना? फिर कहते हैं भाई प्राइवेट स्कूल में हम लगाम लगाएंगे, ये करो वो करो। आप अपने सिस्टम को ही सुधारो, प्राइवेट पे लगाम क्यों लगाते हो? जिनकी एबिलिटी है वो प्राइवेट में जाएंगे। आप आपके जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए बनाए हैं, उसको सुधारो आप। मेन बात ये है। पिछले 2 सालों में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले? कुछ नहीं, वैसा ही है। कुछ मतलब बाहर कुछ डेवलपमेंट किया होगा आउटर पे, मतलब अंदर तो कुछ नहीं है, वैसा ही है सब कुछ। हमें तो कुछ भी अलग नहीं लगा। अभी बात हो रही थी कि डीटीसी की जो बसें हैं उनका जनवरी में किराया कम कर दिया जाएगा 10 रुपये में, कुछ ऐसा देखने को? हाँ भाई, मैंने भी सुना था, मेरे फ्रेंड है उन्होंने बताया था डीटीसी का किराया कम होगा। फेक अफवाह थी सारी। बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ही कहा था कुछ ऐसा कि किराया कम होगा। पहले दिन लोग चढ़े कि भैया किराया कम होगा, मेट्रो वेट्रो छोड़ के सारे बसों में भर गए। जाके पता चला कंडक्टर तो 10 रुपये ले रहा है, वो कह रहा था 10 के हम 5 कराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा। आम आदमी पार्टी को लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं, तो आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? ठीक काम कर रही है, अपने हिसाब से वो कर रही है ठीक। पब्लिक के लिए वो फैसिलिटीज़ के लिए अपना जो फैसिलिटीज़ उनको दे रहे हैं पब्लिक को, जो भी जहाँ भी एरिए में वो है उस हिसाब से दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की है। जो बिल पहले ज़्यादा आते थे अब वो लोगों के कम आने लगे हैं, ऐसा कुछ? पहले से फ़र्क है उनका बिलों में। पहले जो नीचे तबके है वो तो कम ही आ रही है, बाकी ऊपर फिर तेल जो है ऊपर थोड़ा बढ़ रहा है, बाकी नीचे ठीक है उनका हिसाब जो है। आम आदमी पार्टी दावा ये भी करती है कि जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ाई के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, ऐसा कुछ? हाँ ठीक है, उनका अब हर तरफ वो कर रही है, कोशिश कर रही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है भाई स्कूलों में पढ़ाई वगैरह बच्चों की जो भी है वो ठीक हो, या कॉलेज वगैरह जो भी है वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का जो 2 साल का कार्यकाल है वो आपको कैसा लगा? मतलब क्या लगा 2 साल में क्या चेंजेस आए?
नहीं ठीक है, वो काम हमने हिसाब से ठीक करे। वो अगले टाइम का तो पता नहीं, बस पिछले टाइम जो उनका सही टाइम है, वो सही साल में सही काम किया उन्होंने। जो काम किया उन्होंने ठीक काम किया है। नहीं कोई खास नहीं है, ऐसे ही है बस। क्योंकि आपस में दूसरी लड़ाई जो बीजेपी पार्टी है बीच में कुछ तो अड़ंगे डालती है, उनको काम नहीं करने देती है। अगर वो काम करने की कोशिश, पहले नजीब जंग थे, वो भी अड़ंगा डाल रहे थे, तो कोई ऐसे कोई खास उनको काम नहीं करने दिया जो करना चाहते थे। दूसरी बात, केजरीवाल को इतनी राजनीति में कोई नॉलेज नहीं है। जो उप मुख्यमंत्री है उनको कुछ समझ है, इसलिए सारे काम केजरीवाल के तकरीबन 75% वही काम करते हैं। केजरीवाल को इतना अभी आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में कटौती की, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा कि भाई आम आदमी कमाता था या अब कमाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी दावा करती है कि जो पढ़ाई के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ाए गए हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हों? नहीं, वो सरकारी जो है MCD के स्कूल है उनमें ज़रूर बच्चों को मिलता है ना। बाकी जो और है वो तो नहीं है। बाकी प्राइवेट स्कूल तो आज भी अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है ज़्यादा। तो आम आदमी पार्टी के राज में 2 साल के अंदर आपको कितनी चेंजेस लगे दिल्ली में? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो काम हो रहा है, मगर जो जैसे सड़कों का कुछ काम हुआ है, कुछ पटरियों का काम चल रहा है ना। मगर जहाँ जहाँ इनके विधायक नहीं हैं या नगर परिषद के जो विधायक नहीं हैं वहाँ नहीं है कोई ऐसा कोई काम नहीं है। क्योंकि आज भी देखो रोड पर कितनी गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती कहीं भी, है ना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 2 पार्टियां बीच में अड़ी हुई हैं ना, इनकी वजह से कोई काम नहीं। वो करते हैं तो ये रोकते हैं, ये करते हैं, वो ऐसे चल रहा है। जनता जूझ रही है। कोई ऐसे बिल्कुल बेकार लगा, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। दिल्ली बर्बाद करी है 2 साल में। आप ऑटो चलाते हैं तो आपको क्या लगा? बर्बाद कर दिया सारा काम ऑटो का। आप लोग पैसे देते थे पुलिस वालों को, रिश्वतखोरी जो है वो थोड़ी बहुत वही कुछ ये ना, जब सारा काम ही खत्म हो गया तो रिश्वतखोरी करेंगे क्या, देंगे क्या उसे? तो काम ही नहीं है मार्केट में, एक डेली का काम नहीं है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि बिजली और पानी के बिलों में उन्होंने काफ़ी हद तक कटौती की है, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे लिए कोई कम नहीं, हमारे लिए वही है। मैं कह रहा था बिजली पानी के बिलों में इन्होंने हमारे लिए कुछ कम नहीं करवाया। हमारे घर में तो 8 रुपये 9 रुपये यूनिट वाले मीटर लगवा दिए। ये करवाया उनके लिए जो फैक्ट्री वाले होते हैं उनके लिए कि हाँ 400 यूनिट से कम जला देंगे, ये कर देंगे, तो उनके लिए सस्ता किया है। हमारा तो वही बिल चल रहा है जो हमारा चलना चाहिए। 8 रुपये शुरू से चल रहा है, आज भी वही चल रहा है। हमारा कम करवाओ ना, जो किराएदार है। आप तो मकान मालिकों को करवा रहे हो, जो पैसे वाले उनको और पैसा वाला बना रहा है, और जो ना पैसे वाले उनको और गिराए जा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? उसके लिए हम क्या भला बोलेंगे? कुछ नहीं, वो सारा नाकात इंसान है। स्कूली जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं अब, जो पहले नहीं की जा रही थी, ऐसा कुछ देखने को मिला दिल्ली में? नहीं, ऐसा थोड़ा बहुत है, ये नहीं कह सकते, मना नहीं कर सकते नहीं है, पर है थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत तो ये चीज़ तो सही है। स्कूलों में अच्छा चीज़ किया इन्होंने। स्कूल में कोई काम होता है, साफ़ सफाई होता है, स्वच्छ होता है, ये सब कर रखा है। लेकिन जो ये बिजली बिल पानी बिल का इसने अपना वो भेजा था कि हाँ मैं ये करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, इसमें इन्होंने हमारा कोई भला नहीं किया। इन्होंने इसमें अपने पैसे वालों का, जो जिन पे पैसे हैं उनका भला किया, हमारा कोई भला नहीं किया। पंजाब तो जो अभी जो दिल्ली में 2 साल बीते हैं आम आदमी पार्टी के, आपको कुछ चेंजेस लगे दिल्ली में 2 साल में? जो कुछ चेंजेस आए? चेंज क्या लगे सर, कुछ काम ही नहीं है रोड पे, तो चेंज क्या होगा? हम तो ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। पहले काम अच्छा खासा हो जाता था, मीटर से चलते थे। अब क्या, अब कोई काम नहीं होना है? अब तो ई रिक्शा चला दिया, आगे डी रिक्शा चलाएगा। ऐसे ही रिक्शा चला के हमारा क्या कुछ काम होगा? कह रहे थे कि रोड पे नहीं चलेंगे ई रिक्शा, रोड पे चला के पब्लिक को बहुत बरवा रहे हो। रिक्शा वाले रिक्शे चला रहे रोड पे, ऑटो क्या फिर रोड पे नहीं चलाने के लिए सर्विस रोड पे चलेंगे ऑटो? आप ये बताओ, ऑटो चलाने का सर्विस रोड पे, ऑटो हम सर्विस रोड पे चलाएंगे। इसको TSR क्यों दिया गया है? ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टेशन इसका नाम दिया गया है। तो ई रिक्शा को भी वही नाम दिया जा रहा है। वो सब्जी लोड करके मंडी से लोडिंग गाड़ी कर रही है, कहते हैं उनका चालान होता है। कहीं भी दिल्ली के अंदर चालान नहीं होता है। वो मजे में बिना लाइसेंस के घूम रहे हैं, बिना ऐसे घूम रहे हैं। जो लाइसेंस वाले परमिट होल्डर है वो तो कुछ नहीं कर रहे, उनको बिना बात का पकड़ लेता है पुलिस वाला भी, कोई भी। पुलिस का तो काम और बढ़ा दिया इन्होंने जी। देखिए, हमारी तरफ से तो दिल्ली वालों की तरफ से ये है कि यहाँ पे इसने जो किया, इसने कहा कि पानी बिजली कुछ नहीं करवाया। हमारी तरफ से तो इसको कोई वोट नहीं दिया जाएगा। आगे वहाँ के पब्लिकों की मर्जी है कि वो इसको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन हमारे यहाँ की कोई पब्लिक इसको सपोर्ट नहीं कर सकती।
हमारी तरफ से ये है, क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं किया। कहता था ऑटो वाले ने इसको उठाया था, अब ऑटो वाले के चक्कर में ये नीचे जाएगा। भाई सब बेकार है काम, बिल्कुल काम के बंदा यहाँ पर दिल्ली के अंदर ना यहाँ पर मुख्यमंत्री है ना यहाँ पर कोई सरकार है, कुछ भी नहीं है। सारे पंजाब भागे हुए हैं या गोवा भागे हुए हैं, बस दिल्ली वाले कहाँ बैठे कटोरा लेके घूम रहे, साला कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं। आज अखबार में मैंने पढ़ा था कि बिजली सरप्लस है, बिजली बाहर बेच रही है। इतनी देर हमारे कमरे की लाइट चलेगी, मोहल्ले की आधे घंटे बाद लाइट आई है। सरप्लस किस बात की होगी सर, आप खुद ही बताओ। बिजली और पानी के बिलों में आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने कटौती की है, ऐसा कुछ हुआ? कटौती का टैक्स दे रहे हैं हम, उसमें से काट के हमें दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और क्या। कोई अपनी जेब से तो भर ही रहे हैं, हम टैक्स देते हैं वही हमें सब्सिडी मिल जाती है। फ़ायदा क्या हुआ इस बात का? वहाँ उनके ऊपर कोई लगाम है नहीं, प्राइवेट के ऊपर नुकसान सारा पब्लिक का हो रहा है। स्कूलों में सुविधाएं दी जा रही हैं बच्चों को, आम आदमी पार्टी ये भी दावा करती है, ऐसा कुछ हुआ? स्कूली जो बच्चे हैं उनको पहले सुविधाएं नहीं मिल रही थी, अब ज़्यादा मिल रही हैं। देखो स्कूल के बारे में मैं कहता हूँ, स्कूल के बारे में सही हो रहा है, जो काम किसी सरकार ने किया स्कूल के बारे में बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी जगह ट्रांसपोर्ट ले लो, फेल हो गई है। दिल्ली में पूरा इसने हालत इतनी ख़राब कर रखी है, कहने की बात नहीं, काम बिल्कुल भी नहीं है। हम तो वैसे ही सुबह से लेके घूम रहे हैं, 150 का काम। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, आप दिल्ली की सड़कों पर दिन भर घूमते हैं, कैसी है सड़कों की व्यवस्था? जब दिल्ली के अंदर इसके ये कह रहा है कि हमें दिल्ली सरकार के अंडर पुलिस करो, पुलिस करके क्या फ़ायदा जब हमारे को रोड के ऊपर आप चले जाओ। हमारी तो वैल्यू साली इतनी ख़राब कर रखी है, 3.5 लाख रुपए का ऑटो है, लेकिन हम 250 रुपये नहीं कमा पा रहे रोज़ के रोज। हमारे लिए अगर ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ रुकेगा, सारे कागज़ मांगेगा, लाइसेंस है, बैच है, सब कुछ दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद है कि रोड के ऊपर कोई सवारी नहीं है। सारे ई रिक्शा लेके जा रहे हैं, या कह रहे ओला बंद करेंगे, ओला तो कोई बंद हो नहीं रही। दिल्ली के अंदर 2 साल में कुछ चेंजेस लगे आपको जो आम आदमी पार्टी के सरकार के टाइम? बिल्कुल जी, पहले हम जो सा था ना, पैसे अच्छे होते थे, थैले में भर के लेके जाते थे, अब तो जेब के अंदर भी नहीं आते, इतने पैसे आ गए हैं। आप खुद हिसाब लगा लो, अगर हम सुबह के रोज़ के 300 रुपये का काम करें, घर क्या चलाएंगे और बच्चे क्या पालेंगे? आप खुद देखो, गाड़ी की किश्त ही नहीं निकल रही, फाइनेंसर वो ब्याज देते रहे और गाड़ी चला रहे हैं, अपने वैसे कुछ आ ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने जा रहे हैं दिल्ली में, आपको उनका जो कार्यकाल है वो कैसा लगा? मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से कोई भी विकास नहीं हुआ है। राइट, सड़कों की हालत भी ख़राब है। जितना डेवलपमेंट कांग्रेस के टाइम में हुआ था उसके मुकाबले 1% भी कोई डेवलपमेंट नहीं है। जो उन्होंने वादे किए थे, झूठे वादे, हम पानी फ्री करेंगे, वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है, मीटर नहीं है। जब मीटर ही नहीं है तो कैसे फ्री वाटर देंगे उसको? आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की है, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पानी के बिलों के अंदर उन्होंने कोई कटौती नहीं करी है। जो मिनिमम स्लैब था, राइट, उसमें कम करके इन्होंने जो नेक्स्ट स्लैब था उसमें बढ़ा दिया, तो मिडिल क्लास जो फैमिली है उसके ऊपर ओवर बर्डन हो गई। ठीक है ना, ये चीज़ होता है अपने बजट से यदि वो उनको फ्री देते ठीक है। जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो रेट पहले बहुत कम थे, अब वो 19 या 21 रुपये किलो लीटर के हिसाब से हो गया। स्कूलों में आम आदमी पार्टी दावा करती है कि स्कूलों की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी कर दी गई है, सुविधाएं अच्छी दी जा रही हैं बच्चों को, ऐसा कुछ? स्कूलों के हिसाब से मेरे को नहीं पता। हमारे एक पास में एक दिल्ली एडमिशन का एक स्कूल है, उसकी हालत बहुत गंदी है, इट इज़ इन पैथेटिक कंडीशंस। राइट, उसमें यूरिनल नहीं है, गर्ल्स का स्कूल है, यूरिनल नहीं है, मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करा हुआ है विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू सीवर लाइन्स। कार्यकाल तो बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बताते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी दावा करती है कि बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की गई, ऐसा कुछ? देखिए मैं एक्चुअली अब बिल तो सब घर वाले भी भर देते, पर ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, ऐसा भी कुछ देखने को मिला? बच्चों को जो पहले सुविधाएं नहीं दी जाती थी अब दी जा रही हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। हाँ, हो सकता, क्योंकि एक्चुअली हमारे बच्चे तो बड़े हो गए यार, अब स्कूल वगैरह से तो कोई मतलब नहीं है, बट सुनने में यही आता है कि अच्छा कर रहे हैं। 2 साल के अंदर आपको क्या चेंजेस लगा जो दिल्ली में? चेंजेस ठीक है, जैसा पहले था कि कोई किसी की सुनता ही नहीं था, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हुई हैं। हाँ, कम हुई हैं, पर अगर इनफैक्ट सेटिस्फैक्ट्री वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। हाँ, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग दिल्ली में 2 साल होने को जा रहे हैं, आपको उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? मैंने कहा कोई खास फर्क तो दिखा नहीं ना, जबकि मैं नहीं थी यहाँ पे 6 महीने,
मैं 6 महीने के बाद आई, तो मुझे कुछ लगना चाहिए था फ़र्क, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। उन्होंने कुछ किया ही नहीं 2 साल में अब तक। टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ट्रू, कुछ नहीं किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की। कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है, सेम आ रहा है जो पहले आता था। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि स्कूली बच्चे हैं जो उन्हें फैसिलिटीज़ अब ज़्यादा दी जा रही हैं, सुविधाएं ज़्यादा दी जा रही हैं, पहले कम दी जाती थी। आपने 2-4 दिन पहले ही देखा होगा इनका स्कैम, लोन का स्कैम जो है इनका, एजुकेशन लोन का। आप सब जानते तो हो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं लोग। में जो चेंजेस लगे आपको दिल्ली के अंदर? नहीं है, वर्स्ट हो गई पहले से दिल्ली। कैसे वर्स्ट हो? कुछ हो ही नहीं रहा, डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, सफाई नहीं होती ढंग से, कुछ नहीं होता, इनके आपस के लड़ाई झगड़े इतने। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, आपको जो उनका कार्यकाल है वो कैसा लगा? वैसा बिल्कुल बेकार, ना तो ठीक है अपना रोडों की हालत ठीक है, ना पानी की ना बिजली की, तो बहुत बुरी हालत है, और रोडों की इतनी बुरी हालत है कि आप देख सकते हो। अगर आम आदमी पार्टी जो है वो दावा करती है कि बिजली और पानी के जो बिल हैं उनमें उन्होंने काफ़ी हद तक कटौती की है। वो सब्सिडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें लाइट चाहिए है 24 घंटे, जो कि यहाँ पर उम्मीद ही नहीं है। रोज़ 1 घंटे बाद लाइट भाग जाती है, फ़ोन मारो 5 मिनट बाद लाइट आ जाती है, मतलब लोग अपने आप से अपना बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोगों को बीजेपी अच्छी थी, पहले जो अपना कांग्रेस थी इतनी बढ़िया थी, लाइट हमने भागती हुई देखी नहीं अपने एरिया में। हम मीठापुर से बिलोंग करते हैं, लाइट इतनी बढ़िया कि लाइट हमने पिछले 5 सालों में भागती हुई देखी नहीं। कभी कभार भागी है, ठीक है, यहाँ कभी भागी, लेकिन इस समय तो ये हालत है, सुबह भाग जाती है, दोपहर को भाग जाती है, शाम को भाग जाती है, सुनवाई है नहीं। रोडों की इतनी बुरी हालत है, पहले रोड बन जाएंगे, फिर उसके ऊपर अपना बनेगी अपना पाइपलाइन बनेगी, फिर वो उखड़ जाएंगे, फिर दोबारा वही सिस्टम। इससे बेकार है नहीं सरकार। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि स्कूल और कॉलेजेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फैसिलिटीज़ दी हैं। कहाँ काम किया है, कहाँ काम किया? आप आ जाओ ना फतेहपुर के अंदर, कहाँ काम किया है? लोग आज भी दुखी हैं, रोड आज भी वही हालत है, सिर्फ जो काम हो रहा है उन पेपर काम हो रहा है, हमारे तरफ से काम नहीं हो रहा। 2 साल में आपको कुछ चेंजेस लगे? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, और हालत बुरी हालत है यार, ठीक है ना। सेम हालत, आप जाम देख लो, रोड देख लो, आप लाइटें देख लो, पावर्स देख लो, बहुत बुरी हालत है। इससे बढ़िया तो अपना कांग्रेस थी। ये सारे चोर पार्टी है, तमीज़ नहीं है लोगों में, अपना बोलने जाओ काम के लिए जाओ, फंड कह रहे हैं फंड नहीं आया जी हमारे पास, 2 साल हो गए फंड नहीं मिला, फंड नहीं मिला तो यार पैकअप करो यार। आप यहाँ रह के यहाँ का नहीं देख रहे, आप लोग गोवा जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो यार, पहले यहाँ तो देखो यार। एक स्टेट दिया आपको हमने पूरी अपना, मैं कह रहा हूँ अपना बहुमत से दिया, तब आप काम नहीं कर पाए यार। वहाँ का कहाँ देखोगे आप? यहाँ तो देखो एटलीस्ट जो हमने दिया आपको अपना बहुमत, क्या कर रहे हो आप? बड़ा बैड रहा उनका कार्यकाल जो है ना, कोई भी उन्होंने ना प्रोजेक्ट लेकर आए, ना कोई रोजगार लेकर आए, और यहाँ कुछ काम धंधा नहीं हुआ, लोगों के बेरोजगार यहाँ लोग घूम रहे हैं। उनकी पार्टी के जो भी कमिटमेंट थे कोई भी पूरा नहीं हुआ आज तक भी, वो कहते ज़्यादा है करते कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी 2 साल के अंदर ये दावा कर रही है दिल्ली के अंदर कि जो बिजली और पानी के बिल हैं उनमें काफ़ी हद तक कटौती की है उन्होंने, ऐसा कुछ? बिजली पानी से थोड़ी सेंट्रल चल रहा है, तो रोजगार से चलेगा ना, व्यापार क्या लेकर आए वो, बिजनेस क्या दिया लोगों को? बिजली पानी देने से थोड़ी चल रहा है। जब बिजनेस मैन ही खत्म हो जाएगा, रोजगार ही खत्म हो जाएगा, तो बिजली पानी लेके कोई आदमी क्या करेगा? स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उनके लिए, नहीं कुछ खास नहीं। 2 साल के अंदर कुछ चेंजेस लगे जो दिल्ली में? नहीं, मुझे तो नहीं लगा यार, मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में शायद मर जाऊँ, लेकिन पता नहीं लगा कि ऐसी सरकार कभी दोबारा आएगी या नहीं आएगी, क्या रहेगा। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं दिल्ली में, आपको उनका कार्यकाल वो कैसा लगा? देखिए सर, अगर सीधी सीधी बात करूं मैं आपको, तो ऐसा है कि शुरुआत में हम लोगों ने बड़ा भरोसा किया था आम आदमी पार्टी पर, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल का बिहेवियर रहा है, या जिस तरह से वो दिल्ली सरकार का पैसा इधर उधर जाके बर्बाद कर रहे हैं, सीधी बात करूं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जो पैसा दिल्ली का है उसे दिल्ली की कार्य में यूज़ करें, और उसे दिल्ली की प्रोग्रेस में यूज़ करें, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव। और मतलब जहाँ तक हम उन्हें समझते थे कि इतने अच्छे पढ़े लिखे एक पॉलिटिशियंस हैं, तो मैंने भी बहुत भरोसा किया उन पे, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति उनको अच्छे से आती नहीं है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि बिजली और पानी के बिलों में काफ़ी हद तक कटौती की गई है, क्या कुछ ऐसा देखने को? कटौती तो हुई है, नो डाउट, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं करी उन्होंने, लेकिन उसमें लिमिटेशंस भी, वो कहते नहीं है कि इट्स मार्केटिंग। आदमी बहुत सारी स्कीम लाते हैं और नीचे लिख देते हैं कंडीशंस अप्लाई, तो वही वाली बात यहाँ पे भी हुई है कि बहुत सारी कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। आम आदमियों को तो खैर नाम आम आदमी पार्टी, आम आदमियों को तो पता भी नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। अगर आप ज़्यादातर अखबार में देखेंगे तो
हर 2 महीने में कहीं ना कहीं न्यूज़ आती है कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे पानी नहीं आ रहा। तो पानी के रेट कम करने से अच्छा है हर जगह पानी प्रोवाइड करवाएं। थे फ्री वाईफाई होगा वगैरह, कुछ भी नहीं मिला। आप खुद ही देख रहे हैं, मतलब वी एज रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली वी फील वेरी चीटेड कि हमने केजरीवाल को वोट किया है। हम लोग भी बहुत एंटिसिपेट कर रहे थे कि अच्छा कुछ रहेगा दिल्ली का, बट कुछ भी ऐसा नहीं है। जो प्रॉमिसेस किए गए थे वो सिर्फ उसमें रह गए, उनके लेटर उसमें, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं इम्प्लीकेट हुआ है। हम लोग लेडीज़ की तरह अगर मैं बात करूँ, उनके लिए कभी अगर ऑटो रिक्शा करना हो तो ये ऑटो रिक्शा वाले मन मांगे रेट्स बोलते हैं। कहीं भी जाना हो थोड़ा सा भी आगे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़, कोई इनको लगाम कसने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा आम आदमी पार्टी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो आप इनको कुछ बोल नहीं सकते, साफ मना कर देते हैं। कोई ऑटो वाला मीटर से नहीं चलता है यहाँ पे, बोलो तो नहीं मीटर ख़राब है, ये नहीं करते। इनको पूरा जो सपोर्ट है वो आम आदमी पार्टी का है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। केजरीवाल गवर्नमेंट एक और दावा करती है कि उन्होंने पढ़ाई के सोर्सेज में काफ़ी बढ़ावा दिया है, बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अब ज़्यादा करते हैं वो लोग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में। ऐसा कुछ नहीं, कुछ जैसे गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे उन्होंने कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं, और इवन स्पोर्ट्स में भी कुछ थोड़ा बहुत उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट है तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल जी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की वो पूरी नहीं हुई किसी भी हालत में। खैर ऐसी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो हर चीज़ पूरी करती हो, लेकिन एक लाइन होता है कि आप एटलीस्ट वहाँ तक तो रीच करें, आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाए। ऑड इवन जो फॉर्मूला आया था वो आपको कैसा लगा केजरीवाल? बहुत अच्छा था। इवन हम नहीं, इंटरनेशनली भी इसको काफ़ी वो मिला था कि बहुत अच्छा फार्मूला है, और हम सब भी बड़े सपोर्ट में थे। और मुझे लगता है कि ये वाला काम तो केजरीवाल जी का काफ़ी अच्छा था। तो मैम आपको जो दो ऑड इवन वाला आई डोंट थिंक सो। आई थिंक फर्स्ट टाइम इसलिए हिट था क्योंकि स्कूल्स की सबकी छुट्टी थी जब इन्होंने दिसंबर में लगाया था। ये अप्रैल में जब लगाया तो वो फैक्चुअल उस पर आ गया ना, क्योंकि स्कूल्स भी चल रहे हैं, ऑफिसेज भी चल रहे हैं, तब वो सेकंड वाला तो पूरा फ्लॉप था। आई डोंट साल के अंदर आपको कुछ चेंजेस लगे जो दिल्ली? सर ऐसे कोई खास चेंजेस नहीं है, मतलब जितना एक आप एक्सपेक्ट करते हैं कि केजरीवाल जी आए हैं, आम आदमी पार्टी, अन्ना हज़ारे, उन सब से रिलेट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी बात करप्शन फ्री होने की थी, तो करप्शन तो अब केजरीवाल गवर्नमेंट के भी बहुत हो रहे हैं। आप पेपर्स पढ़िए, खूब आ रहे हैं। इनके जितना भी पब्लिक का पैसा है वो सारा ये मार्केटिंग में लगा रहे हैं अपनी। हर एक मिनट में इनके एफएम पे एड्स आ जाते हैं, ऑड इवन के टाइम चाहे कैसे भी हो इनके तो एड्स आ रहे हैं। मार्केटिंग में सारा पैसा लग रहा है, काम कुछ नहीं कर रहे आप एक्चुअल उस पर। जैसे केजरीवाल आए थे दिल्ली में, और अब वो दिल्ली के सीएम नहीं है, वो गोवा पंजाब में हर जगह जा के प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे अभी आम आदमी पार्टी का एक भी मिनिस्टर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हो तो गवर्नमेंट का एक भी मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे। ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। पंजाब में अगर इनकी गवर्नमेंट आ गई ना, उसके बाद ये बाकी स्टेट्स में जाएंगे जहाँ पे अगले विधानसभा चुनाव होंगे, ये वहाँ जाके प्रचार करते रहेंगे। ये पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे। सर मैं तो इतना कहूँगा कि पंजाब के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उन्होंने देखा ही है, और दिल्ली तो पंजाब से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो वो सब लोग अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में कितना काम हुआ है। कार्यकाल तो ओवरऑल तो सब कुछ सही है। जो उन्होंने वादे किए थे जिस हिसाब से, वो उसमें मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। लाइक जैसे हम लोगों के लिए किए थे कि आप फ्री वाईफाई का बात करें, वो भी। दूसरी चीज़, डेली न्यूज़ पे यही चीज़ें देखेंगे, आपस में सरकारें लड़ी जा रही हैं, तरक्की जहाँ की वहीं है, महंगाई की वहीं की वहीं। उस समस्या, हाँ, जो हम लोगों ने सोचा था कि कुछ नया आएगा, इम्प्रूवमेंट होगा हर चीज़ का, वो चीज़ नहीं। डेली मीडिया न्यूज़ों पे यही दिखाया जा रहा है कि ये नहीं करने दे रहे हैं, इसके वजह से काम रुका है, इनके वजह कोई फ़र्क नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि नॉर्मल तरीके से जीवन, जैसे आम पब्लिक जीता है उसी तरह से सारी अब वीआईपी कारों से घूमे जा रहे हैं। ये पार्टी दावा करती है कि उन्होंने बिजली और पानी के बिलों में कटौती की, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, इसमें जो उन्होंने किए थे कि बिजली का बिल जिनका पुराना बिल था या पानी का था, उसमें उन्होंने किया। आम आदमी पार्टी दावा ये भी करती है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं जो गवर्नमेंट। मेरे यहाँ है गवर्नमेंट स्कूल है, और मैंने देखा है कि जहाँ तक कि उस एरिया में जितने बच्चे हैं, बहुत कम ही बच्चे उस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। वहाँ की जो रहने के तरीके हैं, जो उनको एक नाम से कह दिया कि मिड डे मील उनको दिया जा रहा है, लेकिन वो क्वालिटी और वो बातें नहीं स्कूल में है। आप एक बार विजिट करके देख भी सकते हो। 2 साल में क्या चेंजेस लगे आपको दिल्ली में? मुझे तो कुछ नहीं लगा, मैं पिछले 6 साल से हूँ, लेकिन जो शीला जी के समय में था उनका जो किया हुआ, अभी जो मैं खुद जो 16 गाँव से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे जो उन्होंने काम किया है, नीतू जी वहाँ की हैं, A1 काम है उनका, हमेशा सफाई वाला हर तरह का काम उनका। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जो पिछले 6 साल से वहाँ पे चल रहा था वही
कुछ नया काम नहीं दिखा कि हाँ कुछ उन्होंने नया किया है। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਖੁਸ਼। ਬਾਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।